ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्ये। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्ननाशकाय। ओम ऊँचा सुनता हूँ इसलिए पास में आगे बैठता हूँ। डायरी के ऊपर बैठ जाओ। डायरी है तो उधर वही की ऊपर बैठ जाओ। अगला थोड़ा ऊपर ठंडा मौसम हो गया। सही। आज पूरे दिन नहीं गए हम वर्किंग में। अच्छा, तो जब रुके थे तो हमने वही अपना माला मैंने होगा अच्छा वो लिखे। अच्छा लगा, 10 माल आपने करी हैं, बहुत बड़ी बात है। जैसे जी के पास टाइम हाँ। बारिश में बचे हुए यही काम करो। और दूसरा संध्या करना। संध्या माला मार्ग में हो तो बाइक खड़ी करो और अभी हम खड़े हो जाओ। वो वीडियो हम तुम्हें लिंक भेज देंगे। हमने किए कई बार, गाड़ी में की है, कई हर जगह की है, तो बता देंगे। तो बस यही मार्ग में करो तो आंखें खुली रखनी है जी। तो पूरब की ओर मुख करना अपना संध्या। इसमें तो बड़ा कठिन हो जाएगा, कहाँ से देखना ये। उसको तुम कर निकाल। नहीं दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ से चालू करना है। डेट होगी मुझे ये कल का जो था हमारा। चलो अभी आ रहे हैं ना। पैकिंग बड़ी चीज़ मोती से दिख। सब्जी उलट पलट कर रही थी, बोली मैं अभी आ रही हूँ बस। अच्छा चलो अभी आने देते हैं। तो अच्छा कोई डाउट्स हैं आपके? लास्ट में ये पूछे बताइएगा। क्षमा मांगो क्षमा करो, ना सोचो कि दोष किसका है। जी ये बहुत अच्छी बात है ना। अब जो वो आधा ज्ञान बड़ा माँ को मारना है पिता को। अब कोई इसी कोई फोटो डाल के डाल देना सोशल मीडिया पे, देखो महाराज जी क्या सिखा रहे हैं, माँ को मारना है पिता को चल रहा था हमारा आ रहा तो किताबों से ज्ञान लेना और क्या नाम है सामने ज्ञान लेना। ये बड़ा डेंजर वाला है, माँ को मारना है क्या सिखाया जा रहा है। चलो आ जाओ। यहाँ पे लड़कों को ये बता रहे माँ को मारना है। हाँ ले गए पशु पता नहीं चल रहा। आदमी भाग जाएगा जैसा ऊपर भी आधी अधूरी बात सुनते वक्त वो बड़ा करेगा। कौन से वाले? वही शराबी। अच्छा शराबी को तो मुँह लगना ही कह रहे काम बातें चल रही हैं। हाँ जी। शराबी व्यक्ति से कभी वार्तालाप ही मत करो, ये सबसे अच्छा नियम है। जब माइंड स्थिर नहीं है तो समझाने से कभी बात भी करने से नशे की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में, मतलब आवेश, नशा, क्रोध, मोह, यानी किसी कोई परिजन मर गया है तो उस अवस्था में से ज्ञान दोगे ना, उसके पास नहीं आने का आएगा। और रोने पीटने लगा रहेगा, उसके पास नहीं आने का है ना। यहाँ पर हम आते हैं, 2 पृष्ठ हमारे रह रहे थे, इसके अकॉर्डिंग एक ये रहा और एक ये वाला। हाँ यहाँ पर जातिवाद का तो हम बता चुके थे आपको है ना। चातुर्वण्य सिस्टम गुण कर्म विभागशाह, ये 4 वर्ण बनाए भगवान ने है ना, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। लेकिन हमें भक्त बनना है, सामान्य क्या है भक्त बने, इन 4 से ऊपर उठना है। इसके बाद में क्या होता है कि मैं किसी संस्था, संगठन, समिति या व्यक्ति को अपना 1 सेकंड भी दूं, या तन मन धन सब कुछ परम गुरु के लिए दूं, बट क्यों दूं? ये सिद्धांत क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्यों दूं? हाँ अच्छा, यहाँ पर एक सिद्धांत और भी जो मैंने बताया था, हमारे परम गुरु से बढ़कर कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई भक्त नहीं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना ये विषय। ये क्या है कि हमारे परम गुरु से बढ़कर कोई भक्त नहीं है, एक चीज़, कोई ज्ञानी नहीं है, 2 चीज़, और कोई लाइए भी दिखा देना तो बड़ा हो जाएगा इसके, इसमें ऐसा ऐसे बस। तो ये सिद्धांत जो आता है हमारा कौन सा,
कि हमारे परम गुरु से बढ़कर ये एक अहंकार की पुष्टि भी है ना, जो हम जो अपने गुरु को ही आगे रखेंगे, बाकी को आगे नहीं रखेंगे। आप नोटिस भी करते होगे, लेकिन ये सच्चाई भी है। जैसे एक पतिव्रता जो नारी होती है, तो वो पतिव्रता नारी क्या करती है, अपने पति की चित्र ही अपने उस पर लगाना चाहेगी। वो सच्चाई है ना, ये है ना, वो औरों की नहीं लगाएगी, पर पुरुष के लगाएगी। तो आप भी इस पर पता नहीं पर पुरुष की फ़ोटो लगाती रहती है, बोलोगे नहीं बोलोगे, है ना। तो ऐसे ही जब मतलब पितृदिवस, हमारे यहाँ हर दिन पितृदिवस मनाया जाता है, यानी फादर डे जी। तो यदि आप पितृदिवस अपने पिताजी के उपलक्ष्य में पड़ोसी की फ़ोटो लगाओगे, अच्छा माना जाएगा सर? नहीं। मूर्ख व्यक्ति खाता इसकी बजाता उसकी है, ऐसा बोलेंगे ना, यानी खाता इसकी कलाम, खाता उसकी और बजाता उसकी है, यानी गाता उसकी है ना। मतलब अपने पिता का खा रहा है और गा किसी और के रहा गुणगान। सेम पत्नी के सिद्धांत में ये होता है कि कमाई किसी खाई जा रही है, पति हाँ, और गुण किसी गाए जा रहे हैं, पड़ोसी के। तो यही चीज़ क्या होती है, ये हानिकारक होती है। तो इसी प्रकार से जिस गुरु से या परम गुरु से हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, अपनी बुनियाद को मजबूत किया है, हम उसके अतिरिक्त अन्य किसी का प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो धार्मिक दृष्टिकोण पर वो उचित नहीं माना जाता, गलत ही है। क्योंकि ऐसा भक्त कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगा, भक्ति में नहीं बढ़ पाता है वो। क्योंकि आज मान लेते हैं मेरे परम गुरु ये हैं, ये मोबाइल देते ये हैं, ये परम गुरु हैं मेरे, और मुझे किसी कारण से चरणदास प्रभु की कोई बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मैंने भावना में आकर क्या किया, उसको विज्ञापन करना चालू कर दिया, है ना। आपने सुना होगा, जब से आपने ज्ञान में सुना है, मैंने प्रत्येक ज्ञान को ये बोला कि ये मेरे परम गुरुदेव की कृपा है ना, जगदगुरु परम गुरु श्री चंद्रपाल महाराज की कृपा है। तो लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने कहीं से ली हैं, कुछ चीज़ें कहीं और से ली गई, कहीं और से दीक्षा से पहले का कुछ ज्ञान है, लेकिन वो सारे क्रेडिट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में अपने परम गुरु को ही जाता है, जिनका नाम क्या है, श्री चंद्रपाल महाराज, और कोई दूसरे नहीं है। अब आप बोलेंगे कि वो तो मिले नहीं थे, लेकिन ईश्वरीय विधान के द्वारा उन्हीं की कृपा से वो कोई ना कोई माध्यम बना है। जैसे मान लेते हैं कि चरणदास साधु ने मुझे कोई ज्ञान दिया बिफोर दीक्षा या आफ्टर दीक्षा, लेकिन जो मेरे प्रेजेंट परम गुरु हैं, ये उन्हीं की कृपा से वो सब प्लेटफॉर्म बने हैं। क्या बने? ये प्लेटफॉर्म बने सब। आप स्टेप्स, सीढ़ियों के स्टेप्स हो ना, आप सब स्टेप केस बने हो, लेकिन रिलेटिव क्या है, वो परम गुरु जो मेरे हैं वर्तमान में, उन्हीं की कृपा से वो सब पहले से व्यवस्थित था। तो इसलिए एक भगवान के भक्त को क्या चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो केवल अपने परम गुरु से संबंधित ही चीज़ों को अपना जीवन उतारे और उसे शेयर साझा करे। यानी सोशल मीडिया का मंच है जहाँ पर ये कहना अत्यंत आवश्यक है ना। आपने देखा होगा जो चंचल बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, वो लहरों के वशीभूत होकर ये कार्य करते हैं। लहर समझते हैं ना आप? जैसे मान लेते हैं कि कुणाल महाराज, श्री 1008 श्री कुणाल महाराज, अब कोई चीज़ इनकी फेमस हो गई, बहुत हो सकता है चमत्कारी महाराज हो, या जो भी XYZ कुछ हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। हम भावना में आकर के क्या करते हैं, लगा देते हैं, शेयर कर दिया, ये चीज़ गलत है। क्या आपने जितना अपने परम गुरु को जांचा परखा है, क्या आपने कुणाल महाराज को इतना जांचा परखा है? उत्तर आएगा नहीं। क्या उन्होंने आपके जीवन को संवारने में कोई बहुत बड़ा काम किया? जिस समय आप लटक रहे थे, भटक रहे थे, अटके हुए थे संसार में, उस समय आपने, उन महाराज ने आपको कोई सहारा दिया? नहीं। आध्यात्मिक तौर पर नहीं दिया, तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? इसको ऐसा समझेंगे, जब बच्चा 10-12 साल तक की अवस्था तक उसके माता पिता उसका सारा ध्यान रखते हैं। 10-12 साल तक की अवस्था तक माता ने उसका मलमूत्र सब कुछ धोया, सत्य है कि नहीं? है ना। पिता ने उसका भरण पोषण किया। कहीं हल्का से बीमार, बच्चे लोग अधिक बीमार पड़ते हैं, तो बच्चे लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो पिता अपनी नौकरी छुट्टी भी करनी है, और नौकरी भी जाना है, लेके भी जाना है, डॉक्टर के लेके जाना है, और छुट्टी भी करनी है, और ड्यूटी भी बचा के रखनी है। बहुत सारी टेंशन है। माँ है, वो अपना ध्यान नहीं रखते, लेकिन अपने बच्चे का ध्यान रखेगी। आप बहुत ध्यान से सुनना है ये जो है कंटेंट, कि हमारे परम गुरु से बढ़कर कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई भक्त नहीं, ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 पन्ने रह गए थे, इनको मैं पूरा करके फिर अपने उस लाइफ पर आ जाऊँगा, ठीक है। तो कारण क्या है, क्योंकि जिस समय वो बच्चा अबोध अवस्था में था, जिस समय वो संसार की नीति कुछ नहीं जानता था, वो संसार की ओर से अनभिज्ञ था, जीरो था, उस समय उसकी माँ ने उसे लालन पालन किया, उसे का खा अक्षर ज्ञान कराया। जैसे परम गुरु अपने शिष्यों को भक्ति का का सिखाते हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात में वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। बच्चा बोलते हैं, माँ तुम तो जानते नहीं हो, पिता तुमने क्या कर दिया, सब काम करते हैं, और वो उन्हीं माता पिता को छोड़ करके अन्यत्र किसी नामी ग्रामी के पास जाता है। तो ये माता पिता के दिए हुए किए हुए उपकार का क्या हुआ, ये
अपमान हो जाएगा। हमारा बड़े होने में आपको कैसे हो गए, हाँ हाँ हाँ, हम तो खुद ही हो गए। हम तो अपने हो गए, है ना। उसी प्रकार से तो जो शिष्य होता है वो ये देखता है उसको क्या, अब हम अपने परम गुरु को नमन क्यों करें, क्योंकि जिस समय मैं अबोध अवस्था में था, मैं तरह जगह जगह भटक रहा था, ज्ञान था, बहुत सारे साल संतोष मैंने ज्ञान है। सन 2000 से लेकर जब दीक्षा सन 2014 में हुई, आप समझ सकते हैं कि 14 साल तो ज्ञान लिया मैंने, लेकिन वो ज्ञान को स्थिरता नहीं थी। वो ज्ञान क्या था, अस्थिर अवस्था में था, उसको कोई फाउंडेशन बेस नहीं मिल पा रहा, तो लहर रहा था, हवा में बुलबुल की भांति उड़ रहा है, कोई दिशा, जैसे कि कटी हुई पतंग उड़ रही है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है, कभी साथ में कभी यहाँ उड़ गई, कभी लपेट दी, ऐसा कुछ हो रहा है। बस उसका किसी दिन उसका अंत होने वाला बाकी था, बच गए, तो पतंग हम थे। तो परम गुरु के माध्यम से उस उड़ती हुई पतंग को क्या किया, एक आधार दिया गया है, तो परम गुरु वही काम करता है। तो इसलिए यही कहा जाता है कि जो भी आप ज्ञान सुनते हो, जो भी है ना, वो सब क्या हमारे परम गुरु की देन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे परम गुरु से बढ़कर कोई ब्राह्मण है, क्योंकि एक से एक मिले हमें, लेकिन उन्होंने हमें स्थिर नहीं कर पाए, है ना जी, स्थिर नहीं कर पाए। कोई ज्ञानी नहीं, तो बोले उनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं, उनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। अब बोले जो ज्ञान की बातें आते, मान लेते हैं कि कुणाल महाराज के माध्यम से कोई ज्ञान की बात आई, इधर उज्ज्वल साधु के माध्यम से कोई ज्ञान की बात, कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन वो मेरे परम गुरु की ज्ञान की तुलना में बहुत नीचे है, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं, क्योंकि वो अप्रमाणिक बातें आती हैं। हाँ, आप अभी उसने अध्ययन नहीं किया हो तो आपको क्या लगेगा कि अरे वाह बहुत अच्छी बात बताई है। यदि हम बोलते हैं कि उन महाराज ने वो या उस धर्म में, उस संप्रदाय में बहुत अच्छी बात है, तो क्या अपने गुरु में और अपने धर्म में क्या गंदी बात है? क्या आपने अपने परम गुरु की सारी बातों को पालन किया है? नहीं किया। क्या आपने अपने संप्रदाय, अपने धर्म, सनातन धर्म की सब बातों को इम्प्लीमेंट किया है? नहीं है। फिर आप कैसे कह देते हो उस धर्म में ये गुरु जी ये वाली बहुत अच्छी बात है? कुछ भी अच्छा नहीं। यानी सबसे अच्छा कौन है? मेरे माता पिता। सबसे अच्छे कौन है? मेरे परम गुरुदेव। सबसे बढ़िया कौन है? मेरे इष्ट। तो बाकी खराब हैं हमने तो नहीं कहा, हमने सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो हमें प्रचार भी किसका करना है? अपने माता पिता का, अपने इष्ट का, केवल अपने माता पिता का, केवल अपने इष्ट का, केवल अपने परम गुरु का। क्लियर कट। हम तो अपने को अच्छे कह रहे हैं, आपके ऊपर हाँ, तो क्लियर क्या है, ये चीज़ें हमारी निकल के आती हैं। इसके अतिरिक्त जो चंचल बुद्धि के व्यक्ति होते हैं वो लहरों के शिकार होते हैं। जैसे गणपति बाबा मोरे, गणपति जी लगा दिया है ना। आप इष्ट कौन है? महादेव है, तो महादेव का अतिरिक्त कुछ आने नहीं चाहिए बुद्धि में। फिर अभी कृष्ण जन्माष्टमी में फिर वो लगा दिया, सोशल मीडिया पर लगा दिया। अच्छा, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ तो आप में से बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग क्या करेंगे, पहले गुरु जी को ब्लॉक मार दो। जब प्राइवेसी ऑप्शन आता ना, अरे इस महाराज को कलेक्ट कर दो, वरना भी निकलने के बाद हम कुछ नहीं करते, क्योंकि करने वाला वो है, हमें क्या लेना देना, हमें लेना देना क्या किसी के। आंध्र प्रदेश में ज्ञान किया, यहाँ पर ज्ञान कर रहे हैं, यहाँ से उठेंगे यहाँ चले जाएंगे, है ना। हाँ, अब तो हम आपको जोड़ रहे हैं टेम्पल से, अब भाई आपकी ड्यूटी बनती है ना, आपकी ड्यूटी बनती है ना। हम तो जैसे बोले बहता पानी रमता जोगी, तो इसलिए कोई ज्ञानी नहीं, कोई भक्त नहीं है। तो संसार में यदि हम कहें कि सबसे बड़ा भक्त कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो कौन है? हमारे परम गुरु। क्लियर कट। इसके अतिरिक्त ना कोई हुआ है, ना कोई भविष्य में होगा, हमें पता नहीं भविष्य की। प्रेजेंट में तो कोई है नहीं, कोई है ही नहीं कोई ऐसा भक्त। ठीक है, तो मैं क्यों किसी संस्था, संगठन या समिति में व्यक्ति या किसी व्यक्ति को, किसी संस्था, संगठन, समिति या किसी व्यक्ति को अपने एक सेकंड भी दूं? आपको कोई अपने कोई पुस्तक देता है, किसी महाराज को आप यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर सुनते हो, कहीं सत्संग प्रश्न हो रहा है, कोई महाराज यहाँ पर आ रहे हैं, आप उन्हें क्यों भी, मैंने आप एक सेकंड भी क्यों देना चाहते हो? सोचो, है ना। तन मन धन भी आपने, तन बॉडी, मन, विचार, भावनाएं, धन, संपत्ति, जो भी, वो क्यों आप किसी संस्था, संगठन, समिति या व्यक्ति को देना चाहते हो? इसके पीछे कोई रीजन बता सकते हो? आप कहीं पर गए, आपने किसी ने आपने तन मांगा कि भाई अरे आप हमारे थोड़ी ये वाली सेवा कर दो, है ना। आप 2 घंटे खड़े हो जाइए, तो खड़े होने के बाद ना आप ये वाली सेवा कर देना। क्यों करना चाहते हो? मान लो आप शिव भक्त हो और आपके बाद में कोई शिव ने कोई कांवड़ यात्रा निकल गई, तो आप क्यों देना चाहते हो? क्या कारण है? सोचने पड़ेगा ये, है ना। हमें कहाँ देना? सारा वो शिव भक्त है ना, तो हम अपने परम गुरु जो टेम्पल है वहाँ पर जाएँ और वहाँ पूरा समय दे दें। इससे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्या कहीं? यदि बेस्ट ऑप्शन है तभी आप वहाँ पर दे रहे हो, यदि वो बेस्ट ऑप्शन है तो वो त्याग करके तुरंत आगे बढ़ जाओ। मैंने ये बता क्लियर कर रखा ना पहले ये। हाँ, अब आता है तन। हाँ, यानी हम तन क्यों दें? तन का मतलब होता है कि आप बस केवल खड़े हो जाना। आपसे कोई ना कोई बोल सकते हैं कि महाराज आप शिव भक्त बोला, हाँ जी, आपके लिए खड़े हो जाना। क्यों खड़े हो जाए? जो मैं खड़ा हो जाऊँ, क्यों मैं अपने गुरु के पास में जाकर खड़ा हो जाऊँ? उनसे पूछे बोलते हैं मैं 5 मिनट का समय क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ यहाँ पर? आप वहाँ पर खड़े हो जाओ। इससे क्या होगा? जो गुरु, जो भी गुरु, जिसके जो भी गुरु है, वो कोई ना कोई प्रमाणिक चीज़ लेके चल रहे होंगे, उसका बल बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। बढ़ेगा।
लेकिन शिष्य तितर बितर वो खंड खंड बिखरा पड़ा है ना, जब माला के मोती है ना ये खंड खंड बिखरे पड़े हैं किसी न किसी कारण से। अच्छा अब हम बोलेंगे कि बोले आप वहाँ बहुत दूर जाना पड़ता, हम कहीं 5 मिनट में खड़े हो गए, नहीं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सोशल मीडिया के माध्यम से 5 मिनट का समय है ना, आप 5 मिनट में कोई लोग बहुत सारा उपदेश आता है विज्ञान बल के माध्यम से, आप उसको शेयर कर सकते हो ना, वो नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी कल पोस्ट डाली थी वो ओम नमः शिवाय वाली शिव मंत्र वाली, मुझे नहीं पता किसी ने शेयर किया होगा मुझे, है ना, लेकिन वो क्या करना चाहिए, जो शिष्य हैं उनका कर्तव्य बन जाता है। अच्छा गुरुदेव कुछ इतना इम्पोर्टेंट डिटेलिंग लिखी हुई, दैट मीन्स इसके पीछे स्टडी की गई है और कहीं ना कहीं बाउंडर मचाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, तो उसको शेयर करना चाहिए। बट हम उसको छोड़ करके बाकी सब शेयर कर देंगे, उसको छोड़ करके बाकी सब शेयर कर देंगे। हम शेयर वो करते हैं जिसमें हमें आनंद आ रहा है। जब शास्त्र कहता है जिसमें गुरु का संतुष्टि हो, वो हमें चीज़ें प्रचार में अपने जीवन में उतारनी है। तो यानी कि मैं किसी को अपना तन मन का मतलब क्या होता है, जो जैसे आज आप पीड़ित हो, जैसे मुझे जुकाम हो रहा है तो हम स्टेटस पे क्या लगेगा, जुकाम वाला कुछ लगा देंगे, है ना, वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग वाला कुछ इमोजी लगा देंगे, जो कि गाना लगा देंगे। आज मेरी माँ से लड़ाई हो गई है किसी कारण से, पिता से, वो कोई गाना सुनेंगे। और भैया इतना ही निम्न स्तर का माइंड सेट हो चुका है, जो हमारे अंदर बीत रही है हम उसको शेयर कर देते हैं। हमें अपने भगवान की भावनाओं से कोई लेना देना, हमें अपने गुरु की भावना से कोई लेना देना नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, क्या परम गुरु जो होते हैं, है ना, या गुरु या कोई महाराज ही पता नहीं, परम गुरु की बात है कि महाराज तो कर सकते हैं ऐसा। जो परम गुरु होते हैं क्या उनके जीवन में सुख दुख आता है कि नहीं आता है? आता होगा ना। क्या उन्होंने कहीं पर कोई ऐसी चीज़ शेयरिंग की जाती है उनके माध्यम से? मच्छर ठंड लग रही है, अब वो देखिए गीला हो रहा है ना कपड़े, अच्छा बंद करना। तो आप ये देखिएगा कि जब परम गुरु हमारे को शेयरिंग नहीं करते हैं अपनी इमोशंस को, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं, है ना। उस पर जो हमारे इष्ट की चीज़ शेयर होनी चाहिए, किसी चीज़ इष्ट की, और गुरु के माध्यम से आ रही तो वेल एंड गुड है, कोई समस्या नहीं है। क्लियर हो गया? और मन धन मतलब क्या है, हाँ मंदिर है तो मेंटेनेंस चार्ज सब दे सकते हो, इसको मैं दान में नहीं बोलता, इसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस चार्ज। बिल्डिंग में बैठे पंखा सब चीज़ें जब सब पैसे से आता है, बिना पैसे सब बेकार है। आप आते जो भी आपकी सुविधा 2, 4, 5, 10 रुपये बनती है महीने में, वो कुछ ना कुछ होता है, वो आप चाहो तो जहाँ पर भी है। एक होता है दान, मोटी रकम 100, 200, 250, 500, 1000, 1200, वो सब होनी चाहिए कहाँ पर, केवल अपने परम गुरु के पास से उनके दिशा निर्देश में। यदि हम कहीं और कर रहे हैं, इसका मतलब है वो बेटर देन परम गुरु, है ना, बेटर देन परम गुरु, जो कि गलत हो जाएगा। यदि बेटर देन परम गुरु तो उसको फिर त्यागो, फिर आगे बढ़ जाओ, है ना। मान लेते हैं आपके पिता ने कोई स्कीम चला रखी है समाज को कुछ दिशा निर्देश देने की, और पुत्र क्या कर रहा है वहाँ पर कुछ हेल्प, तन मन धन सब कुछ, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ भी करा, थोड़ा बहुत अन्य भी कर, अन्य जगह कर। अधिकांश मेरे श्रद्धालु कैसे होते हैं, वो पहले वाले, कुछ मेरी कुछ अपनी। जैसे भी गणपति बाबा मोरिया, फिर या फिर कांवड़ यात्रा निकलती है, भांग धतूरा सब चलता है, ड्रिंक चलती है, मेरे सामने निकल गया ड्रिंक चल रही है खुल्लम खुल्ला, तो मेरे शिष्य मना करते हैं आप ऐसी जगह पार्टिसिपेट मत करो, ना तन देना है, ना मन देना, ना धन देना। मतलब बोलते समाज में रहते हैं तो कुछ तो करना पड़ता है, गलत है टेंडेंसी, क्या है गलत है। तो बोले बोले कुछ हम आपकी भी कर देते, कुछ हम उनकी भी कर देते, तो भगवान भी ऐसे करेगा। आप जन्म मरण से तो मुक्त होने वाले हो नहीं कभी भी, जन्म मरण तो बहुत दूर की बात है, सुख दुख से मुक्त। क्योंकि वहाँ पर यदि आपके द्वारा आप ये खड़े भी हो सोसाइटी में ना, जहाँ इस तरह की लीलाएँ चल रही हैं, उत्पीड़न कर्म चल रहे हैं, और यदि वहाँ पर आप खड़े हो तो पैसा नहीं दे रहे हो, मन भी नहीं है आपका, आप तो केवल विरोधाभासी भाव से खड़े हो। लेकिन जब फोटो या वीडियो जा रही है तो आप वहाँ विरोधाभासी भाव वीडियो में दिखाई देगा क्या? वहाँ केवल आप वहाँ सपोर्टर के तौर पर दिखाई दे रहे हो कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, उस कम्युनिटी को, तो आप भी क्रिमिनल हो, आप उसे दंड के भागी बन चुके हो। इसलिए ऐसी स्थिति में ना तो तन देना है, ना कुछ नहीं देना है, बिल्कुल भाई हमें बिल्कुल अलग रख जाओ, ये भगवान क्यों है। तो यह तन मन धन सब कुछ परम गुरु के लिए ही होना चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए, परम गुरु के लिए ही होना चाहिए, कि उनके द्वारा, उनके माध्यम से बहुत सारी सेवाएं हो सकती हैं। वो ऐसे जो प्रभावशाली हैं, है ना, उन पर आप अध्ययन मंथन चिंतन अपना विचार भी दे सकते हो, नहीं दे सकते क्या? अन्य स्थानों पर आप ऐसा कुछ दोगे और तो तुम अलग हो। एक बार तुम बोलते हो कि इन डीजों में ना अश्लील गाना नहीं बजने वाला है, भोले निपीली भंग और ऐसे कुछ नहीं चलने वाला, वो आपको इग्नोर कर देंगे। आप भले 5,000 रुपये की पर्ची कटा, बोले नहीं चलेगा ये महाराज, ये तो आनंद नहीं आने, पब्लिक नहीं आने की, ये बोलते पब्लिक नहीं आने की है। तो फिर आप इसे क्या नाम है, नचनिया यहाँ पर आई थी एक बार मुरादाबाद में, कौन आई थी वो,
सपना चौधरी आए थे ना उस दिन, उस समय हम कहाँ से ज्ञान करके आ रहे थे, लाइन पार से आ रहे थे, तो हमारी बाइक खराब हुई, तो ये पुल है वहाँ से ऐसे धक्का मार मार के लाए थे, ठीक है। तो रात को 12 साढ़े 12 बजे बहुत भीड़ निकली, तो मैंने कहा अपने वाहन सेवक से, मैंने बोला प्रभु जी एक बार देख करो क्या बवाल है यहाँ से, रात को 12 बजे से बोले कि वो चले गए 10 मिनट के लिए, वो आए थे 1 घंटे के लिए, लेकिन वो इतना ऑडिटोरियम इतना खचाखच भर गया वहाँ पर, मतलब अव्यवस्था फैल गई, तो उसको वो प्लान कैंसिल ही करना पड़ गया। तो आपको भीड़ इकट्ठी करनी, तो आप सपना चौधरी हैं, बहुत सारे चौधरी हैं, उनको बुला लो आप, नचवाओ। और डू यू मीन बाय भीड़, भीड़ से क्या लेना देना है, आपको भीड़ चाहिए कि भक्त चाहिए, पहले बताओ, है ना। तो भीड़, इसलिए जहाँ भीड़ का ही यानी भीड़ तंत्र है, भीड़ तो मूर्खों की होती है। IAS अधिकारी कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, और ग्रुप डी वाले बहुत भीड़ बड़ी है। तो आप ग्रुप डी को चाहते हो या किसको? हम सबको भला चाहते हैं, उद्धार सबका होना चाहिए, सबका हक अधिकार है, लेकिन तन मन धन बहुत सोच विचार कर देना। ये बहुत लंबा सेशन चलता है, इसको टेम्पल सर्विस के अंदर डिस्क्लोज किया जाता है विद एविडेंस। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब मैं बताइए दोस्तों, तन मन धन, यदि आप तन मन धन 3 चीज़ दान दी जा रही है, जैसे अभी आप समय का दान दे रहे हो, क्या दे रहे हो? समय का दान, है ना। तो यहाँ पर आने मात्र से, श्रवण करने मात्र से दिशा दशा दृष्टिकोण सब कुछ बदलने लग गया होगा प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मेरा विचार है बहुत कुछ बदला होगा, है ना। जबकि कोई हमने अभी लड्डू तो दिया ही नहीं आज तक, कभी लाए क्या लड्डू? कुछ लेके भले तुमको बुला ले, तुम वहाँ पर आ जाना, है ना। हम तो बस बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हाँ बहुत कुछ बदला, अंदर से तार झंझन आगे होंगे, बहुत कुछ बदल गया, है ना। क्या अभी तो क्या है, टेम्पल सर्विस से बहुत दूर है। जब अब ये एविडेंस दिखाएंगे तो अब दम, अच्छा ऐसा क्यों लिखा है। अब आपको फिर ये अपने होने पर भी पता क्या होता है, कई बार गर्व होने लगे, चलो हम हैं, ये भी गर्व की बात है, गर्व हमारे महाराजा छुट्टी पर है ना। तो क्लियर हुए? तो तन मन धन सब किसके लिए होना चाहिए? केवल और केवल परम गुरु के लिए, भगवान के लिए नहीं। आप बोलिए तन मन धन सब कुछ तेरे अर्पण, क्या लागे मेरा भगवान। अरे भगवान तुम्हारा तन मन धन क्या करेंगे मुझे बताओ आप। अरे तन मन धन ये बहुत सेंसिटिव केस है, कंट्रोवर्शियल है, इसलिए तन मन धन आप भगवान को दे दो, अर्पण ही बैठ जाए पुलुथ लगा करके। भगवान तुम्हारा तन बॉडी बैठी है, उसे भगवान क्या बोलेंगे? कुछ कर ले, क्या बोलेंगे? आई आवाज, मन है, कुछ भी मन उड़ान भर रहा है, कुछ नहीं बोलने वाले। धन पड़ा हुआ आपने 100 रुपया पड़ा, कुछ नहीं बोलने। गुरु के ही आप ही तन मन धन अर्पण भी करोगे ना, तो भी कोई पंडित जी, कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई महात्मा ही बताएगा कि आपका तन है, आप एक अमोल बेटा वहाँ पे सेवा कर दो। तो भगवान तो नहीं आगे बता रहे हैं, बता दो भगवान का एजेंट ही रहा है। धन पड़ा हुआ आपका 150 रुपये पर 1000 लाख जो भी पड़ा हुआ है, वो एजेंट ही बताएगा कि इसका मंदिर बनवाओ, तो यहाँ ये करवा दो, यहाँ करवा दो। फाइनली आदेश कौन दे रहा है? परम गुरु या पंडित महात्मा साधु जो भी एजेंट है ना, उनके जो प्रतिनिधि है वही भगवान के, ठीक है। तन मन हो गया। मन क्या वो मन पे ज़्यादा चिंतन मत करना। एक ने मेरे को बोला मन करे या ना करे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हाँ कर लो। बोले झाड़ू लगाने के लिए बोलते मन नहीं लग रहा हमारा झाड़ू लगाने में, लगाओ, लेकिन मन करे या ना करे झाड़ू तो लग रही है ना, सफाई तो हो रही है ना, बस खत्म कहानी, इतना ही चाहिए होता है। सब चलता है, रो क्या करो, हंसे करो, करना है, कोई डॉक्टर की दवाई वाला है। क्लियर हो गया? तो तन मन धन भगवान के लिए नहीं है ये। भगवान कभी कोई आदेशात्मक शैली में प्रयोग नहीं करते कि भाई आप ये कर लो, ये गुरु ही बताते हैं। आगे क्या, भगवान की संतुष्टि का पैमाना परमूर्ध, हाँ ये बहुत अच्छा है। ये सब टेम्पल सर्विस में आता है। क्या अरे कंफर्ट, क्या फीवर है क्या आज लग रहा है? तो भगवान की संतुष्टि, अच्छा भगवान संतुष्ट हैं कैसे मालूम पड़ेगा? भगवान संतुष्ट हैं कि नहीं? क्या सब कोई है? कोई थर्मोमीटर, कोई पैरामीटर, कोई स्केल, कोई तराजू, कोई ऐसा है? लेकिन ये भगवान ने बताया, क्या बताया कि जब परम गुरु संतुष्ट हो जाते हैं, कौन? परम गुरु, भगवान संतुष्ट हो गए। परम गुरु संतुष्ट, भगवान संतुष्ट, परम गुरु होते होंगे संतुष्ट। क्लैप्स कर दो बच्चे। ये हाँ होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, पता है क्या होते हैं? ऐसा नहीं होते नहीं है, होते हैं। अगर ना ही हो तो फिर लिखा क्यों हो? फिर ये ना हो तो लिखा ही क्यों? तो लिखा है ना। तो उनकी संतुष्टि पता है क्या होती है कि अच्छा एक ऐसा मानो कि जैसे एक पारस, एक धातु होती है, पारस पत्थर होता है। हाँ पत्थर होता है, ठीक है। तो पारस पे अगर तुम किसी लोहे को भी छुआओगे तो सोना बन जाता है वो। क्या बनता है? सोना। तो पारस अब है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, पर सुनते आए कथाओं में, वरना होता सारा लोहा सोना बन जाता है, मिलता नहीं है ना।
लेकिन परम गुरु जो होते हैं ना, वो सोना नहीं बनाते अपने शिष्य को। पारस नहीं बनाता, लोग को सोना बनाता है। परम गुरु शिष्य नहीं बनाते हैं, ना ही गुरु बनाते हैं, वो परम गुरु ही बना देते हैं। तो जिस समय शिष्य में वो भाव आ जाता है, ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं मैं परम गुरु बनूं, ये बहुत गलत हो जाएगा, अहंकार का जाएगा, तो मतलब गद्दी कब जाने वाला, अब मैं ही बनूंगा अगला। बस अगर कि हमारे यहाँ पर उस दिन मैंने गणित बताए थे कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने लोगों को स्टडी करा सकता है? अभी 800 कुछ बताया नहीं, ज़्यादा है, 800 तो कम हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में मतलब 50 साल की आयु में कितने लोगों को अध्ययन करा सकता है? साइंस मैथ का मान लो 12वीं क्लास का है, अध्ययन करेंगे, रीडिंग नहीं करा रहे, अध्ययन माने समझाना। हाँ जी, अनुमान बताओ आप। नहीं यानी आप छोड़ो, मुझे मैंने बताया था, आपका अनुमान क्या कहता है? आप जो टीचिंग ये करते हैं, कैसे ट्यूशन पढ़ाते हो या फिर हाँ, एक मतलब आप जो कोचिंग दे रहे हैं और आपके पास केवल 12वीं साइंस मैथ के बच्चे आ रहे हैं, तो आप पूरे जीवन काल में 50 साल की आयु में 20 साल से लेकर के आपने स्टडी की चालू किया है और 70 साल 50-70 हो गया, तो 20 साल से ट्यूशन पढ़ाना चालू किया है और 70 साल तक की अवस्था में कितने लोगों को, हाँ जी, परफेक्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन आपने क्या किया, बस आपने एजुकेट किया है, परफेक्ट। अब यहाँ पर अब तो हमें ज्ञान दे रहे हैं, पता नहीं कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे, है ना? कुछ पता है? कुछ नहीं पता। कितने लोग मैक्सिमम बताओ? कैलकुलेशन कर लो। 8,000 से 10,000 तक तो 8,000 से 10,000। चलो हम मानते हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, 15 है ना, हम करते हैं इसको 88,000, 88,000 क्यों? कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि जो बैठ करके वो कथा सुन रहे थे नैमिषारण्य। अभी राम मंदिर जाते हैं, वहाँ पर पीछे में पढ़ना नैमिषारण्य, ठीक है। तो 88,000 स्नातक वहाँ पर कौन थे? स्नातक, जैसे सादिश वाणी है ना, वो कौन है? स्नातक है। स्नातक का अर्थ होता है जो फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, उनको फिर जो डीप नॉलेज दी जाती है तो वो समझ लेगा। जैसे मतलब कहा कि आज की भाषा में स्नातक माना तो ग्रेजुएट। एक आप अनपढ़ व्यक्ति को बताओ ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत, तो समझ पाएगा आसान नहीं, आधे सुन के चले जाए। वो क्या जैसा आप उसे बोले वो सब ऐसे ही हाल होने वाला है ना। लेकिन जैसे अभी आपने फंडामेंटल क्लियर करते जा रहे हो, आप थर्ड एग्जाम के बाद में आपको ऑथराइज हो जाओगे शासक के माध्यम से, तो फिर आपके उसके बाद में जो हम कुछ ज्ञान देंगे ना आपको, बस हमने बताया थोड़ा सा रिवाइंड वर्जन होता है ना पिछले का इतिहास में, अच्छा तुरंत। अभी विजय साहब कुछ कहने वाले थे वहाँ पर, अभी टेम्पल में बैठे हुए थे गुरु जी। अच्छा एक सवाल था मेरा, मैं समझ गया कि सवाल जरूर तिरछा होगा, इनकी टोन बता रही थी, ठीक है। मैं तुरंत कुछ शायद फेस वॉश करके आया, मैंने हाँ बताओ क्या है, पूरी कुछ नहीं मेरा भी आप समझ गए थे जब मैंने परसों पूछा, कहने से पहले आपने उसका अपना वो बताने लगे थे, मुझे मालूम है ना क्या होने वाला, ठीक है। तो अब मैंने बोला हाँ क्या है, ठीक है, और मैं ज़्यादा में रुक जाता, मुझे मालूम है ना। तो रिवाइंड मैंने क्या होता है? पीछे वो पहले टेप रिकॉर्ड जाता तो रिवाइंड RB ऐसे है रिवाइंड। तो मुझे मालूम है कि मैं तो नया फेस वॉश करके वो कहानियाँ किसी से आने लगे, गुरुजी कुछ नहीं। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया मेरी कथाओं से। बोला हाँ गुरुजी, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा तो मुझे पता उत्तर तो पहले दे रखा आपने। बस हम इंस्टेंटली भूल जाते हैं उन चीज़ों को, तो वो रिवाइंड करनी पड़ते हैं, अपना आप से उत्तर आ जाता है, अरे हाँ ये वहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से कनेक्ट है, डीजे वाले बाबू मेरा। तो आप तो यानी गाने तो हमने बहुत सारे दे दिए आपको, अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो गाना आपको चूज करना है, ठीक है। तो जैसे हम मैं गया उधर, आपने वो गाना अच्छे अपने आप से अपने डीजे वाले बाबू क्वेश्चन था, वो आंसर वहाँ से निकल के चला आया, वही मेडिकल स्टोर वाली हाल है, ठीक है। तो नहीं आपको जो होता है ना उस रहस्य में बड़ा गुप्त रखा हुआ है, गुरु वाला रहस्य वो डीप में रखा हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले फंडामेंटल क्लियर करूँ। पहले मैं ऐसे नहीं करता था, खिचड़ी पकाता था। एवरी थर्सडे हम गुरु को गुरु आपने मथुरा में तो बताया था गुरु के लिए जो आपने वहाँ तो इसलिए बताया था, वहाँ जो सुने हैं ना बहुत ही परम भाग्यशाली है, क्योंकि गुरु जी आपने गुरु के ऊपर ही कुछ बताई थी वहाँ पे बातें, सारी गुरु की बताई, गुरु गीता है, गुरु गीता तीर्थ स्थान में गुरु गीता का जो पाठ होता है वो उसमें लिखा हुआ है, ये बड़ा पुण्य अनंत फलदायी होता है। जो सुनता हो उसके लिए बताया था, हाँ सुनने और सुनाने दोनों वाले के, तो इसलिए उसमें मेरी स्थिति नहीं थी सुनाने की, लेकिन मैंने बताया। बट अगली बार हम क्या करेंगे, माइक की व्यवस्था हम करेंगे, ये वो होता है ना वो मुझे वो अच्छा लगा जो हाँ वही वाला वो अच्छा था है ना, गाइड सर्च नेट पे जो गाइड वाले है ना वो अच्छा था, वो बढ़िया था, वो चलाएंगे पड़ती है इतना। तो यहाँ पर सुनाया कि हम भगवान की संतुष्टि का पैमाना क्या है, परम गुरुदेव की संतुष्टि, इसके अतिरिक्त और कोई पैमाना नहीं। परम गुरु संतुष्ट होते हैं नो डाउट,
कैसे संतुष्ट होते हैं? जैसे अब संतुष्टि का पैमाना बता रहे हैं। आप तो खैर अभी पिता नहीं बने हो, पिता में आप हो, मैं हूँ, है ना, आप माँ बनी हो, तो आप हम तीनों ध्यान देना। छोटा सा बच्चा है, वो पूरी पुस्तक पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, चलना भी नहीं जानता, वो आज एक कदम चला, आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं मिला? मिलता है। क्या वो दौड़ लगाने मैराथन जीत के आया? क्या वो नहीं ओलंपिक जीत गया? कुछ नहीं, लेकिन आपको संतुष्टि मिल गई। वो आज की एक क्लिप बनाओ, एक वीडियो, बड़ा प्यारा लग रहा है, चल रहा है, पहला कदम चला है ना। कुछ बहुत अधिक मोह ममता आ सकते वाले होते हैं, लिख भी लेते हैं डेट वेट कब चला, वो अधिक बहुत अट्रैक्शन जो होता है वो लिखे, सन की बुद्धि वाले होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो चाहे सन की बुद्धि हो, हर एक मोमेंट को लिखना चाहते हैं, है ना। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से पहला का, फिर जो थोड़ा बोलने लगे सुनेंगे, जिस दिन वो पहली बार माँ बोलेगा, माँ का जो हैप्पीनेस वो हायर लेवल पर होगी, होती नहीं होती है। फिर माँ बोल दे, बच्चा अधिकांश माँ ही बोलता है। अब पिता होता है, वो पिता बोलता ही नहीं, है ना। माँ के नेचुरल ऐसा करके बोलता है, वो सीख जाता है। पिता शब्द थोड़ा टफ है, नहीं बोल पाता है, लेकिन जब पिता बोलता है फिर बोलता है किसका बेटा है? माँ का, पिता का। जिसमें कर देना कम, तो बच्चा तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको कर देना। जब बच्चा पहली बार का कबूतर क्या बोलेगा, का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अच्छा, अब डिससेटिस्फेक्शन कब मिलता है बताओ मुझे? बच्चे आज सीखा का कबूतर, कल सीखा खा खरगोश, फिर गा गमला, आज वो 5 तक गिनती सीखा, फिर अगले 10 तक, फिर आगे। लेकिन डिससेटिस्फेक्शन कब मिलता है? मैंने कहानी के अंदर निचोड़ बता रखा है इसी कहानी में। अब बताओ डिससेटिस्फेक्शन कब होगा? जब अपने आप पूरा पता नहीं लगेगा। हाँ जी, जब अपने आप पूरी बोलने लगेगा जैसे। नहीं, मतलब असंतुष्टि कब होगी माता पिता? असंतुष्टि तब होगी जब जो लगातार निरंतर एक तरफ एक लगातार सीढ़ी बढ़ता जा रहा था, हाँ। वही लोग सीढ़ी उतरने लगे। ओ मेरे लाल, जय हो कुणाल गंज हवाला, ताली दो हमारा। That's the point. तुम कहाँ थे अब तक? तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए था। Excuse इनकी हुई है रात। हाँ, वो नहीं, दिमाग भगवान बुद्धि सबको दिया है, बट स्पार्किंग चुर स्पार्किंग होते हैं ना, हर एक के पास बुद्धि है। लेकिन जो तार होता है ना, अब पंखा जब कभी चुर सप्लाई आगे तो जल गया, नहीं चुर चिंगारी उठेंगी, नियंत्रण नहीं। नियंत्रण नहीं है। अब कोई आ जाए, कोई टेप लगा जाए, इलेक्ट्रिशियन, तो हम इलेक्ट्रिशियन की भूमिका में है, हमारी आए ना इलेक्ट्रिशियन। सर भी इनकी कुणाल जी की बात का वो थोड़ा व्याकरण क्लियर करिए। हाँ, वो मैं करूँगा। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ये अच्छा लगा। देखो, शंका हो संचार को विनश्यति, अभी भगवद्गीता पढ़ेंगे ना, तो अभी तो ये केवल झलक मार ग्लिम्स है, ये क्या है, लेकिन ग्लिम्स इतना भयंकर होता है कि बुद्धि हिल जाती है जब टाइम। हाँ, ट्रेलर है ना। हाँ, तो अभी क्या है नहीं, हाँ, तो अब जब टेम्पल सीरीज में आओगे ना, तो भगवद गीता की मैंने 4-5 साल पहले भगवद गीता मंगवाई थी, तुम्हारे पूरे क्षेत्र में बंटवाई थी, वो फ्री में नहीं बंटवाई थी, पैसे में, सोचो नहीं, कभी सोचो फ्री में बंटवाई थी, पैसे की आती हैं। तो शास्त्र जो आप लाए ना वही वाली, तो मैंने 100 मंगवाई थी। वो चेंगुना पड़ी वो नहीं, उसकी मैं व्यवस्था करूँगा। हाँ, नहीं, सॉरी फॉर दैट, वो भी हमारी, क्योंकि हम लोग, लेकिन मैंने उसकी व्यवस्था करूँगा। मुझे इकट्ठे मंगवानी पड़ेगी, तो मैं इकट्ठे मंगवा जैसी व्यवस्था। हाँ, उसी मतलब वो 3-4 महीने वो तो, हाँ, चलो देखते हैं, यदि ऐसा होता तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, तुम 100 मंगवाओगे तो कोई भी दे देता। वो गीता प्रेस वाले खुद दे देते, हमने पहले मंगवाए थे ना, गीता प्रेस वाले खुद दे देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब मैं क्या पॉइंट बताया था? हाँ, आपके वाला क्या बताया था आपने? बच्चा जो है वो उनका जो कंटिन्यू जो विकास है, हाँ, क्रमिक विकास, इसे उसमें बोलते हैं, भौतिक विज्ञान में बोलते हैं क्रमिक विकास, होमोसेप, हाँ, एवोल्यूशन जो हो रहा है ना, क्रमिक विकास, सीक्वेंस में जो वो बढ़ रहा है, वो रुक गया। रुकते क्या होगा, आपका पारा 7वें आसमान पर नहीं होगा, बताओ जी। जो बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर टॉप 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 और उसके बाद फेल, आप संतुष्ट हो ना, अब मैं क्यों टॉप आऊँ, फेल हो गया, पढ़ाई छोड़ दे, कुछ नहीं, डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। यानी गुरु भी क्या चाहता है कि मेरे शिष्य में क्या हो, इसे बोलता उत्तरोत्तर वृद्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि, या फिर हमारी सिंपली भाषा तपोवृद्धि। जब पहले कोई साधु संत आया करते थे ना, कुशल क्षेम, तपोवृद्धि चल रही है, अब मैं तपोवृद्धि, मैं कुशल मंगल तो पूछता हूँ, और नमस्ते प्रभु सब कुशल मंगल, कुशल मंगल ही यहाँ के लोगों को समझ में आता है। कई बार क्या जी, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन कुशल मंगल फिर भी लोग समझ जाते हैं। मंगल समझ नहीं आता, हेलो मंगल क्या कह रहा, मंगल तो नहीं बुझा रहा है, तो कुशल मंगल समझ लो। अच्छा, कुशल माने ये हाउ आर यू पूछ रहा है ना। अच्छा, दूसरी बात, इसके बाद में पूछते हैं ऋषि मुनि, तपोवृद्धि चल रही है, आप ठीक है,
तपोवृद्धि आप समझ पाओगे क्या होता है? तपोवृद्धि का अर्थ होता है आज आपने 2 साल पहले जो दीक्षा ली थी, आज आप कहाँ पर स्टैंड करते हो? 10 साल हो गए दीक्षा को, तो आज आप कहाँ स्टैंड करते हो? उत्तर क्या आता है? 10 साल पहले भी यहाँ पर थे, 10 साल बाद भी यहीं पर। लेकिन अगर वहीं से अगर नीचे आ गए तो प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम है। कारण क्या है? समय परिवर्तनशील है, संसार में परिवर्तन होता ही होता है। आप स्टैब्लिश हो ही नहीं सकते, अप जाओगे या डाउन जाओगे। अगर आप कहते हो कि हम वहाँ पर नहीं, जो बढ़ा नहीं तो वो उसका अर्थ क्या है? वो डाउन ही जा रहा है। आपकी आयु बढ़ी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ा, आपकी सैलरी बढ़ी, आपके परिवार बढ़े, आपके बच्चे बढ़े, आपकी आयु बाल सफेद हुए, आपकी नॉलेज बढ़ी, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। मान सम्मान ज्ञान बल बुद्धि सब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्या नहीं बढ़ रहा है? भक्ति वहीं के वहीं है। दीक्षा 10 साल हो गए, 20 साल हो गए लिए हुए, गुरु मंत्र ज्ञान सुने हुए, वहीं के वहीं है। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रेम भी भगवान से नहीं पाया है ना। इस ज्ञान को मैंने पचाया हुआ नहीं है। तो उस समय जब आपका बच्चा क्रमिक विकास की ओर रुक जाता है ना, आपको डिससेटिस्फेक्शन होना। जो बच्चा आपको सबसे प्यारा लगता था, एक बच्चा है पहले कदम रखा, अच्छा लगे ना, और वो जीवन भर अगला कदम रखे ही ना। अब बताओ क्या बीतेगी आपके हृदय पे? बताओ मुझे क्या बीतेगी? गुस्सा आएगा ना। डॉक्टर के पास लेके जाओगे, दूसरा कदम रखता है नहीं, एक कदम रखता है, बिगड़ पड़ता है। आपको ये चाहिए कि दूसरा कदम भी रखे कंप्लीटली। जैसा हम चलते हैं ऐसे चले। तो गुरु क्या चाहे, परम गुरु क्या चाहे? जैसे मैं करूँ वैसे तुम करो। हाँ, आपके पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, चित्र अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सिंगिंग में उतर जाएं, हो सकता है आप प्रदर्शन में उतर जाएं, हो सकता है आप एनिमेशन फील्ड में गुरुकुल हमारा संभाल लो, हो सकता है आप पर्यावरण से संबंधित कोई हमारी ब्रांच संभाल लो, हो सकता है कि आप एरोनॉटिकल साइंस संभाल लो, आप मेडिकल साइंस संभाल। बहुत सारे हमारे डिविजन्स हैं, कोई ना कोई एक डिवीजन संभाल ले, अच्छी बात। बट आप कुछ भी डिवीजन संभाले नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं ना मारे चलो कुछ भी नहीं संभाल पा रहे। हमने कभी आपको मंदिर में बैठे सुबह शाम तक मारा जब करनी है, वो भी नहीं हो, तो क्या करोगे भाई? सोएंगे, है ना? क्या करेंगे? सोएंगे। तो ये तो होता नहीं सोना। तो तब तमोगुणी माता असुरों की पहचान है सोना। तो इसलिए क्या हाँ नहीं अभी चलो मैं बता देता हूँ। केवल मानव जाति के लिए जो नॉर्मल काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए भयंकर काम करने वाले के लिए बताता हूँ, जो लोहा लंगड़ का काम करते हैं, लोहा पीटते हैं ऐसे करके, थोड़ा मेहनत का काम, उनके लिए 8 से 9 घंटे की नींद से अधिक होना नुकसानदायक है। 9 घंटे की नींद मैक्सिमम हो जाती है ना। 9 घंटे की नींद के बाद बहुत मैक्सिमम। मुझे उनका काम बता रहा हूँ जिनका बहुत भयंकर काम होता है, सुक्के से रहते हैं वो, लेकिन काम ऐसा करें जो आप कर भी ना पाओगे, सोच नहीं सकते। वो 6-6 घंटे की या 7-7 घंटे की कर पाता है नींद। हाँ, मैं बता मजबूरियाँ ऐसी होती है उनके सामने। क्या होता है? दूसरी बात, तो जो नॉर्मल काम करने वाले हैं थोड़ा उनसे हल्का, उनके लिए 7 से 8 घंटे की नींद होता है। 9 घंटे मैंने बता रहा हूँ, वरना 9 घंटे कोई नहीं कहने, कोई भी नहीं कहने का 9 घंटे। लेकिन मैंने खुद देखा हूँ काम कैसा भयंकर होता है। वो बोलते हैं हम तो रात को सोते हैं, 8 बजे सुबह उठते हैं, 8 बजे फिर उठते क्या करते हैं? उनका जीवन ऐसे रहता है कि पत्थर कूटने का है, भारी काम होता है, तो उनका क्या, उठते खाया पिया और चले गए काम पर, पता ही नहीं चलता, सो गए। हाँ, सो पता नहीं चलता है। इवन वो कुछ यादारी में करते हैं, नशा आदि, वो इसलिए करते हैं। अगर वो ना करे तो खाली थकान में उतरने कुछ बता, ये भी है, ठीक है। बट हम उन चीज़ को प्रमोट नहीं करते, वो चीज़ गलत है। उसमें वो विजया का सेवन कर सकते हैं। विजया नहीं, विजया अथर्ववेद के अनुसार विजया बोलते हैं भांग को, किसे बोलते हैं? भांग को। यानी कि आयुर्वेद के तौर पर वो विजया का, जो कि एक मेडिसिन है। आज इससे यहाँ पर कैनबिस, तो ये क्या है, इसे आज बैन कर दिया गया। इसका बहुत इतिहास पढ़ोगे आप, कभी पढ़ लेना, अब तो इंटरनेट है, सब पढ़ लेना कि क्या है ये, ठीक है। बट ये ओवरडोज ली जाती है तो पगला, हम लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, ये अपने आप में एक मेडिसिन है, अपने आप में क्या है, मेडिसिन, अपने आप में एक मेडिसिन है। तो इसलिए जब चमड़े को अवॉइड कर देगा, चमड़ा क्योंकि जीव हिंसा होती है इसमें, पता नहीं कि मारा गया जीव का, इसलिए इसको भी सनातन से किनारा करवा दिया गया। लेकिन शास्त्र इसको बिल्कुल किनारा नहीं करता है, बस हाँ जब तक मैच्योरिटी में, हाँ अब लोग क्या आप लेते हो, मैंने बचपन में कभी गलती से लिया था, उसके बाद लिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना यदि हम भी लेना चालू करेंगे, चलो भी अथर्ववेद में लिखा, शास्त्रों में लिखा भी जिया है ना, अच्छी है, लाभकारी होती है, बेनिफिशियल होती है, तो हो सकता है कि मनुष्य का आदि ना हो जाए। ये इसमें प्रॉब्लम है, क्या है, आदि ना हो जाए। अगर आदि होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम जैसे हर एक संस्था जो है ना, वो इसको अपने से दूर रखती, बहुत दूर, बताती भी नहीं है। ये तो मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा तो कल को आप बुद्धिजीवी को कहीं से पता चलेगा, आप क्वेश्चन पुट करोगे, गुरु जी आपने बताया कि नहीं, आप तो फिर क्या बोलो, मैंने आज ही बता दिया वो, ठीक है। मैं तो क्या बता था, एक टॉपिक चला था बच्चे के नींद के ऊपर चल रहा था, नींद के ऊपर, हाँ वेरी गुड। तो नींद के ऊपर, तो नींद क्या है, 7-8 घंटे की होगी। और जो स्टूडेंट्स हैं 6 घंटे की नींद से अधिक उनकी होनी है, तो वो अपने शरीर का, आयु का, बल और बुद्धि का सब नाश करते हैं। बल, बुद्धि और आयु, 3 चीज़ें नष्ट होती हैं।
यदि 6 घंटे की नींद सर्दी बच्चा लिया तो कि बच्चे के ऊपर कोई लोड होता है, बताओ मुझे, उज्जवल लिख लो इसे। होता है नहीं होता ना। अच्छा अब आता है कि सुनो, अब आता है 6 घंटे में नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि नींद पूरी करना नहीं चाहते हम, नींद पूरी करना नहीं चाहते हैं। आप गांव में जाओगे आज में 8-9 बजे सोने की तैयारी चलनी चालू हो जाती है, 9 बजे तक सब सो आते हैं। अब देखो आज मैं भी सुबह आना चाहता हूँ यहाँ पर, सुबह आऊँगा तो इधर सन्नाटा मिले, कोई आए नहीं। आप आते हैं क्या सुबह? अगर मैं स्टार्टिंग यहाँ पर आता हूँ आप दर्शन आप हैं, हाँ जी। अब ये चेहरे मोटे दिखते हैं, ये हीरे मोटे दिखते हैं, मुझे कुछ नहीं दिखते, मुझे पता नहीं कौन आता है सुबह। एक आध दिन आए थे तो नहीं आ पाते क्योंकि स्टार्टिंग तुमको तो आप हमें नहीं जानते, हम तुम्हें नहीं जानते, है ना। आते ये तो अब आपको रस लग चुका है, आपको पता चला है, वरना जैसे हमें और लोग बोलते हैं ये क्या आपके पास कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, आप भी सोचते पता नहीं कौन सा मुझे भाई आता है, ये हो सकता था। लेकिन अब हमें भी मजबूरी में कल कि आपको ढलना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें बहुत अनकम्फर्ट फील होता है, रात्रि चल हो रहे हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है, 6 घंटे की नींद लेनी है दिन में, चाहे आधा घंटा। अब मैं भी ले रहा हूँ तो मालूम है आधे घंटे में 15-20 मिनट, मैं इनसे बोलता हूँ 15-20 मिनट उठा देना मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आदत नहीं पड़ते, दिन में 2-3 घंटे सो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह रात को सोना और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाना सबसे बेस्ट है। पुरुषों को जो समस्या होती है ना अर्ली मॉर्निंग, आप समझ रहे हो महाराज जी, कम सोने से भी दिक्कत होती है। हाँ बहुत दिक्कत होती हाँ, है पूरा। यदि आप तपस्वी नहीं, आप साधु नहीं, आप संत नहीं हो तो कम सोओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि साधु संत पता है क्या, मंत्र जाप, हमें भी नशा होता है भक्ति का, तो भक्ति के नशे में हम अपने उस एनर्जी में पूरा कर लेते हैं। सच्चाई ये बता रहे हैं, साधु संत 3-3 घंटे सोते हैं, नींद मेरे अपने हाथ में होती है, मैं उसे कभी घटा सकता हूँ, कभी बढ़ा सकता हूँ। 12-12 घंटे सो जाऊँगा, आपको दिखा दूँ शनिचर, पूरा शनिचर पड़ा है, बोले कौन है यार ये तो शनिचर पड़ा हुआ है। और कभी कभी तुम नोटिस करोगे उधर आप सोते भी कि नहीं सोते हो, 4 दिन से लगा दो नॉन स्टॉप चली जा रहा है बॉडी है, ऐसा ही बोलता है, ठीक है। तो ये क्या नींद अपने हाथ में होती है, लेकिन अगर आप गलत सोओगे नहीं और आप इस कैटेगरी के नहीं हो, साधु संत के लिए भी 3 घंटे की नींद बताई गई मिनिमम, कम से कम इतनी नींद उसे आवश्यक है ही है। बताओ क्यों बताएगी, लेनी पड़ेगी उसे, कि बॉडी को चाहिए ना, शरीर तो लेके बैठा हो, आत्मा तो है नहीं कोई, आत्मा को नींद की जरूरत नहीं है, इस शरीर के लिए है ये, ठीक है। और नींद डिपेंड करती है आपके वर्किंग प्रोफाइल पर, किस पर करती है, वर्किंग प्रोफाइल। यदि आप अपनी बल बुद्धि और आयु की घुट रही है, आयु घुटने का मूल कारण ये है कि हमारी दिनचर्या सब डैमेज है, सब डैमेज है ना। उठने का तरीका हमें पता नहीं, बैठने का तरीका हमें पता नहीं, बैठने का तरीका क्या, जैसे देखा बैकबोन ठीक होनी चाहिए सीधी, है ना। लेकिन आप तो गुरुजी भी सही बैठा लेकिन कपड़े के बारे में मेरे पूछते हैं, पैर में ना वो बैठ नहीं पाता है। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो इतना प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी जो पैंट जी पहनता नहीं है ये चुस्त होती है, आपको पता फट जाएगी, चुर बोल जाएगी। अच्छा लोअर है, चलो ठीक है। नहीं आप जो प्रॉब्लम वो एक अलग चीज़ है भाई, देखो वो एक अलग चीज़ है कि प्रॉब्लम है फिजिकल, अदरवाइज तो नहीं बैठ पाएंगे। तुम देखो 2-3 घंटे आप सीधे बैठ के देखो अपना मामला। मैं ऐसे बैठता हूँ, मैं सर सुबह 3 बजे आप उठते हो, 3 बजे आप उठते हो, क्या फ़ायदा होगा पुरुषों में, 3 से लेकर के सुबह 6 बजे तक प्रॉब्लम होती है ना। तो सारी ऊर्जा उस समय बहने का डर रहता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं 15-20 दिन करो, हम बता दें क्या होने वाला है। तो साधु संतों 3 बजे उठ जाओगे तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसी बीच तो गुरुजी गहरी नींद आती है उन्हें वो गहरी नींद इसलिए आती है, उसी समय में सब ऊर्जा बहनी होती है। 15-20 दिन या महीने भर के अंदर अंदर क्यों आप नहीं कर पाओ ब्रह्मचर्य का पालन, क्यों? अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते हो, 3 बजे उठो। अभी साधु जी ने बताया था हार्ट अटैक का टाइम वही होता है, आपने बताया मेरे को मेन टाइम होता है। एक तो आपकी जो ऊर्जा है पुरुष तत्व वो सब बहने वाला है, वो उसी टाइम पीरियड में होता है, ठीक है। दूसरी बात हार्ट अटैक की बीमारियाँ 3 से 6 साधु जी ने मुझे बताया कितना बेनिफिट हो रहा है। यदि आप पुरुष हो, है ना, तो आपको तो वैसे भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि शरीर में जो ब्रह्मचर्य होता है ना उस कारण से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात बैकबोन, है ना। तुम देखना जब कमर की रीढ़ हड्डी में दर्द होता है ना तो वो अधिकांश आफ्टर मैरिज होने चालू होता है, नोटिस करना करें, है ना। क्योंकि जो अब आप समझ रहे सांकेतिक में बता रहा हूँ, वो ऊर्जा हमारी किसी और दिशा में प्रभावित होने चालू होती है। लेकिन यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ऊर्जा हमारी स्टोर रहती है। और ब्रह्मचर्य जो होता है ये टेम्पल सर्विस में पूरा खुल के बताया है, उसमें लिखा हुआ है शास्त्र में सब कुछ, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का पालन यानी कि परिस्थिति पुरुष की ओर ध्यान ना जाना। आप बोलोगे चलो हमारा ध्यान नहीं जाएगा, वो जाएगा ही, दिनचर्या डैमेज है, क्या करो, कहाँ से रोको। गरम मसाला इतना कि तुम उसके बिना स्वाद नहीं आता है, गरम मसाला खाओ तो गर्मी शरीर में रहेगी, है ना। तो इसलिए दिनचर्या डैमेज, पानी हम पीते नहीं, योगाभ्यास हम करते नहीं। तो सुबह उठोगे रात को सोए सबसे बढ़िया,
सो में सर में दर्द रहेगा 25-30 दिन होने वाला है, सर में दर्द रहेगा, बहुत बुरा हाल होगा, पूरा शरीर ऐसा लगेगा बस भगवान मर जाएंगे, क्या करें बकवास है तो। लेकिन आप यदि 21-22 दिन महीना भर झेल गए, उसके बाद जो आनंद आने वाला है, आनंद आएगा। अब जैसे 3 बजे हमने बताया, 3 बजे उठने के बाद क्या लगता है, नींद आती नहीं, अपने आप से अलग हो जाता है। सुबह में रसोई की वाड़ पकड़ के सो गया था। हाँ पानी गर्म हो रही है, रसोई की वाड़ पकड़ी सो गया, फिर मैंने पानी गर्म कर मेज पे रखा, मुझे तो- पानी पीऊंगा, मैंने यार ये पी लो, गर्म हुआ था, लेट गया फिर सो गया। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो आप क्यों अच्छी होगी, आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, है ना। अभ्यास योग, भगवत गीता में प्रयास योग नहीं लिखा हुआ, आई ट्राई, कहीं लिखा नहीं है। हाँ यतने न है 2-4 जगह कि ये इसका यत्न करता है, उसमें अभ्यास योग बताया गया है। आप जो करो ना, ये क्या अभ्यास योग चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, अभ्यास योग। तो इसलिए इतना समझना है कि परमूरी संतुष्टि कैसे होती है, भगवान की संतुष्टि होने परमूरी की क्रमिक विकास होना चाहिए। मुझे दिख रहा है हमारी शिष्य मंडली वो बढ़ रही है आगे, दैट्स गुड, खत्म, इतनी सी बात होती है और कुछ नहीं है। ये आपके प्रश्न उत्तर है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि परमूरू संतुष्ट होने के, हाँ नहीं होने के। अगर जो बच्चा माता पिता संतुष्ट नहीं होने के, बच्चा रुक जाए, अपनी ग्रोथ ना हो, उसकी लंबाई ना बढ़े या बहुत सारी चीज़ ना बढ़े, तो वो टेंशन में आ जाते हैं, अरे भाई क्या हो गया तो, है ना, 1.5 फीट के रह जाएगा तो, ठीक है। जैसे अधिकारी को कार्य से मुक्त करने से अधिकारी कर्मचारी संतुष्ट हो जाता है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा संतुष्टि का दिया हुआ है। हम चाहते हैं हमारे प्रमुख संतुष्ट हो, तो क्या करना है, अपने प्रमुख की जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठा लो। आप किसी कंपनी के मालिक को संतुष्ट करना चाहते हो, तो कंपनी के मालिक की जिम्मेदारी अपना उठा लो। कंपनी का मालिक आराम से खुराटे मारा अपने घर पर सो रहा है, लेकिन आप पूरी कंपनी हैंडल कर रहे हैं, कंपनी का मालिक संतुष्ट रहेगा या नहीं, संतुष्ट रहेगा, है ना। ये तो चाहते हैं। माता पिता के हिस्से की जिम्मेदारी संतानों ने उठा रखी है, माता पिता 70 जगह प्रशंसा करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और पिताजी है कहते हैं 70 साल के, अभी तक भी पूरी गणित वही लगाए रखे हैं। 70 साल का व्यक्ति है, वो पूरी गणित लगा रहा है, खर्चा भी वही कर रहा है, वो काम पर भी वही जा रहा है, हर जगह वही जा रहा है। लड़का कुछ नहीं करता, बेटी कुछ नहीं करती, पिता क्या बोलेगा, सर क्या आप उसे संतुष्ट मानोगे, नहीं, बोले बुढ़ापे में मैं चला रहा हूँ, तो एक दिन भी नहीं समझ पाएगा, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है। इसमें एक चीज आती है कि अगर आप काम ले रहे हैं, जैसे कि आप कंपनी के अधिकारी काम कर रहे हैं, तो उसमें भी एक चीज है कि आप निरंतर अगर वृद्धि कर रहे हो उस काम में, तब तो वो संतुष्टि आएगी। लेकिन आज जहाँ से भी उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया, तब वो उसमें थोड़ा सा असंतुष्टि जरूर आएगी। हाँ, तो हमने ये फर्स्ट पार्ट में बताया था कि धर्म क्या है, व्यापारिक है, व्यापार है। तो व्यापार कैसे है, अब अननोन पर्सन अपने आप अननोन व्यक्ति को बोलो धर्म व्यापार छिड़ जाएगा। व्यापारी व्यापार को बढ़ाना चाहेगा, घटाना चाहेगा, डेफिनेटली। तो बिजनेस ही मैन है, तो वहाँ पर वो चाहेगा जो ओनर है कि इसके माध्यम से मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए। तो व्यापार में कभी स्थिरता नहीं आती, वो निरंतर गति करता है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। स्थिरता तो कोई नहीं चाहेगा ना, कि महंगाई बढ़े, हर चीज़ बढ़े, तुम स्थिरता कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर स्टैग्नेंट होगा तो कंपनी खत्म। हाँ, भगवान कहते हैं कि मैं अपनी भक्ति से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। बहुत अच्छा है ये, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। भगवान या परमात्मा को, अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हो तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति पूजा करो या मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, आप उनकी भक्ति करनी चालू करो, उनकी भक्ति। तो इस संसार में भगवान के भक्त कौन है, मेरे परम भक्त, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो उनकी भक्ति करता हूँ। तो उनकी भक्ति कैसे करनी है, आज्ञा का, ऐसा नहीं कि उनके पास बैठ भी जाओ, पाँव दबाओ, ये सब नहीं। हाँ, रिक्वायरमेंट है, ऐसी कोई अर्जेंसी है तो बात एक अलग है, वो उस कंडीशन में जा रहे हैं, भाई नहीं उतर पा रहे हैं, तो बात अलग है, ठीक है। अदरवाइज उनकी आज्ञा का पालन करना है, बस नहीं ना। अब ऐसे नहीं गुरुदेव हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, चापलू से बोलते हैं हमारी भाषा में, क्या बोलते हैं, ये सब नहीं, बटरिंग नहीं करनी है आपको आज्ञा का पालन करना है। और जैसे करवाते हैं स्वस्थ अवस्था में, वो मैं इन मेरे साधु को अपने ऊपर चढ़वा लेता हूँ। ये कल मैंने इन दोनों को अपने ऊपर चढ़वाया, 2 जगह। अच्छा, कुणाल साधु आपको विश्वास होगा, मैं इनको और अमित साधु को 70 कितने किलो वजन है आपको बच्चा, 70 किलो, 70-80 किलो है, तो यानी 140 किलो वजन मैंने अपने ऊपर चढ़वा लिया। अच्छा, चढ़वा सकता हूँ वैसे, तुम बताओ कैसे चढ़ रहा हूँ, हमारी तो टांग नहीं टूट जाएंगे इतने। लेकिन उसमें भी वो है ना कि आप चढ़वा किस जगह पे रहे हैं। अगर आप सेंट्रल पॉइंट पे चढ़वा रहे हैं, अपना जो बीच का आपका धड़ है उस पे चढ़वा रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी पे कवर है, पूरी पैर चढ़ा। हाँ, तो स्पाइन की अगर वर्टिकल हिली, हाँ तो मैंने वहाँ चढ़वाता हूँ ना, स्पाइन पे नहीं। मैं बताऊँ क्या, बताओ, नीचे गद्दा बिछाया, सुन, गद्दे को फोल्ड किया, फिर एक गद्दे को पूरी लेग्स पे डाल दिया, कमर पे नहीं चढ़ाता, मुझे मालूम है तो गड़बड़ हो जाएगी।
फिर एक गद्दा और लिया, उसको फोल्ड कर दिया, वो इतना मोटा गद्दा हो गया। मैं अब चढ़ जाऊँ मेरे ऊपर तो रिलैक्स मिल जाता है। कल ये परसों में चढ़वाया जब मैं यहाँ पर आया था ना, क्लियर है। तो भगवान जो है कभी जो लोग जैसे अभी कुछ लड्डू गोपाल करते हैं, कोई गणपति बाबा मोरे, कोई जय भोले की, कोई जय श्री राम करते रहते हैं, कभी इतने खुश नहीं होते वो। उन्होंने ये सब हटाओ सब दिखावे से बात है ही। भगवान यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या भगवान क्या कहते हैं कि ये महाभारत में लिखा है, भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं इतना अपने भक्तों से प्रसन्न नहीं होता अपनी भक्ति से, जिस तरह मैं अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। जैसे विजय साधु यहाँ पर आ रहे हैं क्या कर रहे हैं बताओ, ये भगवान शिव की भक्ति में या किसी भक्ति में है ना। अब यदि ना आए तो सारी व्यवस्थाएं तिल मिला जाए, इसलिए मैं इनको नमस्कार भी करता हूँ बहुत कई बार, है ना। क्यों करता हूँ, वास्तव में मैं इनका ऋणी हूँ, ठीक है। तो भगवान वास्तव में, अब मैं किन सेवा में लगा हूँ, इष्ट की, आपकी या अपने परम गुरु बताओ। आप अपने परम गुरु की सेवा में लगे। मैं अपने परम, उनका आदेश है कि भजन ज्ञान और मंत्र जाप करना है तुमको, यानी ज्ञान करना है, ज्ञान भी करते हैं लोग, है ना। तो इसकी आज्ञा पालन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे ये आज्ञा क्यों दी, क्योंकि मेरी इसमें रुचि है। मान लेते हैं मेरे साथ रुचि डंडे में है, तो हमसे क्या देंगे, तुम ज्ञान करो नहीं, या सारे गामा गाओ, भजन गाओ। वो भजन का क्या गाएंगे, डट मार दूंगा मैं तेरे को, डंडा मारूंगा मैं तेरे। वो भजन में भी ये गाएंगे क्योंकि उनका स्वभाव भी ऐसा है ना। तूने कुछ कह दिया गिरवान पकड़ के फोड़ दूंगा, और रैप गाएंगे इस तरह का, अपनी भावना को उसमें उतार देंगे। बोले क्या कर रहा है, बोले मेरा स्वभाव यही है, मैं क्या करूँ, वही काम। तो जिसका जो गुण कर्म स्वभाव क्या अकॉर्डिंग काम दे जाएंगे। तो इसलिए जो गुरु की सेवा में ये उतर गए हैं, इसलिए भगवान अगर डायरेक्टली ओम नमः शिवाय करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो उनकी अभी कोई घटनाएं हैं तो उसमें जो सबसे अधिक जो बेनिफिशियल है वो क्या है, गुरु की सेवा। कि गुरु की सेवा, क्योंकि गुरु अपने गुरु की सेवा में लगा हुआ है, और उनकी सेवा क्यों, वो अपने गुरु की सेवा में लगे। भगवान की वो डायरेक्टली सेवा कर ही नहीं पाएगा, कोई डायरेक्टली सेवा कर भी पाएगा तो उतना प्रसन्नता नहीं मिलेगी भगवान को। ब्रह्म है 2-4 साल करेगा, 8-10 साल छोड़ छुट्टी करेगा जहाँ से काम बना। हाँ, चार प्रकार के भक्त होते हैं। ये टेम्पल सर्विस की बताएं, भगवद गीता के ज्ञान में आता है 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थात जिज्ञासु, परेशान होने लगता है तो 3 प्रकार के जो भक्त होते हैं ना, वो जाने के लिए ही आते हैं। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, जाने के लिए ही आते हैं। कौन कौन से, आर्थ अर्थात जिज्ञासु। तो भगवान ने बताया 7 होते हैं। ज्ञान ही तो मेरा स्वरूप है, ज्ञान तो ये जो हमारी कक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि गुरु से संबंधित टेम्पल सर्विस के अंतर्गत गीता का ज्ञान ही सब हम तुम्हारी परीक्षाओं में नहीं देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा जोड़ दे जाता। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्लियर हो गया कि अब तो जो यानी कि भगवान किस तरह से, अपनी भक्ति से, अपने भक्तों की भक्ति से, अपने भक्त से। और जो बहुत लंबी प्रक्रियाओं में भक्त बनता ना, वो क्या करते, इतने बड़े बड़े भक्त में उन्होंने अपने गुरु या परम गुरु या आचार्य जो भी हैं उनकी बातों को फॉलो किया है लाइफ टाइम, ऐसा नहीं 2-4 साल, लाइफ टाइम। इसलिए वो भक्तों श्रेणी में आ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अरे हटाओ गुरु पूरे सब झमेला। क्यों झमेला है, क्योंकि गुरु गाइड करेगा ना, गुरु। अच्छा, मूर्ति गाइड करती है क्या, तो यहाँ भोग चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे पैर में डाल दो, कुछ भी डाल दो, गुरु बैठे तो वो बताए यार ऐसा नहीं, ऐसा करना है ना। विधि ही नाम श्रद्धा नाम, विधि कौन बताएगा, गुरु बताते हैं, ठीक है। माता पिता के मरने के बाद माता पिता की मूर्ति पता नहीं डेली अगरबत्ती दिखाते हैं, जीवन भर में पानी भी नहीं पूछते, होता ना ये। तो वही कॉन्सेप्ट लागू होता है, मूर्ति जो तभी बोलेंगे नहीं तुमसे ये। लेकिन गुरु क्या है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए भगवान ने उस प्रतिनिधि को अपने से बड़ा दर्जा दिया कि तुम्हें गाइड करेगा। वो गाइड करने वाला अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, बताओ। बुरा लगता है उसमें नॉर्मली, अरे चीची का, हाँ स्टार्ट क्यों चीची कर रहा है, हर काम में चीची करता है, हर काम हाँ करेगा, वो करेगा, चीची करेगा, क्यों नहीं करेगा, है ना। तो मान लेते आपके, हाँ वही सच है, आप किसी फील्ड में जाओगे तो आपको जो इंजीनियर, आपको सीनियर होगा वो गाइड करेगा। आप सोचो ऑर्डर दे रहा है ना। लेकिन जब आप उसके जिसने अपने सीनियर सुन करके काम किया, तो वो भी आने वाले टाइम में सीनियर बन जाता है। और जो सीनियर को छोड़ देता है वो जीवन भर ऐसे कैसे बनेगा। क्लियर है। संबोधन के लिए क्या कहें, तो भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होता है परमात्मा। भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है, हमारे परम गुरु, उसके अंदर ना कोई है होगा भविष्य में, ठीक है। संबोधन के लिए क्या कहें, राम राम कहें, जय श्री राम कहें, जय माता दी कहें, हरे कृष्ण कहें, राधे राधे कहें, सत साहिब कहें, अस्सलाम वालेकुम करें, या आमीन कहें। हाँ 3 चीज़, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। और तीनों चीज़ें मत बोल देना, नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, ऐसा नहीं है। इन तीनों में से कोई एक कह सकते हैं। फिर भी गुरुजी हम अभी एकदम से नहीं कर पाते, जय श्री राम नहीं करता।
हाँ कोई बात नहीं, उसके क्यों पीछे मान- लगा देते हैं। हाँ तो उसमें कुछ समझते नहीं। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई राधे राधे जय श्री राम असोल वालेकुम कर रहा है, तो आप क्या बोलो, नमस्ते आरंभ में करो, जैसे जो भी बोल रहा है उसको बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट में क्या करना है, फिर नमस्ते करना है, यानी कि नमस्ते राधे राधे। अब मुझसे कुछ लोग राधे राधे करते हैं, मैं क्या बताऊँ, नमस्ते प्रभु राधे राधे, उसका मन भी रख दिया। लेकिन जब वो विचार करेगा कि राधे राधे या जय श्री राम 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 या जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण जय बोले जय जो भी है, इससे पहले नमस्ते बोलता है। चलते समय आप बोलोगे मेरे को, तो हम क्या बोलेंगे, मान लिया आपने बोला राम राम जय श्री राम, तो हम बोलेंगे राम राम महाराज नमस्ते। लास्ट नमस्ते से करें, स्टार्टिंग में नमस्ते से करते हैं। ये सिद्धांत अपनाने आपको, है ना, हैबिट बदल जाती है धीरे धीरे, लॉजिक मालूम होना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं बोलते हैं संबोधन के लिए, अभिवादन जो होता है, अदरवाइज क्या होगा जानते क्या होता है, ये सब चैंटिंग वर्ड है। अभी मैंने जो आज लगाया ना, एक महाराज जी बोले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, और बहुत बड़े संत हैं तथा अब पता नहीं संत हैं भगवान जाने जो भी हैं, है ना, मैं टिकट अपनी नहीं करूँगा। हाँ टेम्पल सर्विस में आपको सब कुछ ठीक खोल के बता दिया जाएगा, ये महाराज जी हैं, पूरा एक्सरा किया जाता है, वहाँ पर आपको दंग हो जाओगे। लेकिन अभी मैं बता देना चाहता हूँ, एक महाराज जी हैं बहुत फेमस है, ट्रेंडिंग में है, ओम नमः शिवाय मंत्र का ये तो ऐसे जाप नहीं होता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बड़ी पवित्र अवस्था में होता है, गुरु से लेकर के होता है, उससे चलते फिरते कहीं भी ये जो करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका कीर्तन नहीं करना चाहिए। अरे तो व्हाट आर यू सेइंग गाइस, कुछ भी वायरल भी बहुत हो रहे हैं। कुछ भी बोले जा रहे हो, और बोलते मैं शिव का भक्त था पहले 17-20 साल, क्या भक्त थे तुम? शिव पुराण हमने पढ़ी, फिर हमने उसमें वो कोट किया, और फिर हमने इसमें तो हमने क्वेश्चन पुट अप किया था, वीडियो वगैरह भेजी वो, तो मैं तुरंत उसके एवज में डाल दिया। मैंने भी सुना था कि शुद्ध अवस्था में ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र का जाप करना। और उसमें क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा है वो हाँ वो पढ़ा था। पेज पढ़ा है, क्या क्या लिखा हो, कुछ बता सकता है किसी कोई? भी अवस्था में जैसे भी हो, वैसे ही। उसमें लिखा अंत्यज पापी मूढ़ निशाचर राक्षस कोई भी क्यों ना हो, उसके उद्धार के लिए कलयुग में ये सुविधा दी गई है, किसी भी अवस्था में हो वो, और सिद्ध है, उसे सिद्ध गुरु का हो या बिना गुरु का हो, सिद्ध होके रहता है, होके ही रहता, मतलब उसकी लिमिटेशन नहीं बताएगा, होके ही रहता है, आज नहीं कल नहीं 10 जन्मों में 20 जन्मों में 10 सालों में हो ही जाएगा, बट कोई ऐसा दोष नहीं लगता जैसे महाराज जी ने बताया। तो नाम लेने का तो कहीं नहीं लिखा ना, बस सिर्फ गुरु। ओम नमः शिवाय नाम ही है, नाम को अच्छा मान लेते तो उसमें लिखा हुआ कि अपने गुरु का जो है नाम लेना चाहिए, ऐसा लिखा है, तो इसमें विरोधाभास आता है। तो जैसे मान लेते हैं कि हम अपने गुरु के नाम का कीर्तन करते हैं, परम गुरु परम गुरु ओम ओम परम गुरु परम गुरु ओम, ठीक है। अब हम अगर अपने यदि हम अपने परम गुरु नाम लें, है ना, तो कई शास्त्र में नाम के लिए अनुमति दी गई है कई जगह, लेकिन उस नाम में थोड़ा भेद बताया गया है, गुरु शब्द बोलें या नाम बोलें, तो रेस्पेक्ट में तुम अपने पिता का नाम लेना चाहोगे या पिताश्री ओम पिताश्री, वो अधिक सभ्य लगेगा, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे हम अपने परम गुरु का चिंतन करते हैं, हम नाम नहीं लेते, हम क्या कहते हैं परम गुरु ओम परम गुरु। अब जैसे आज छिड़ गया है तो हम यहाँ भी करवा सकते हैं ऐसा, अपने परम गुरु के रेस्पेक्ट में हम नाम नहीं लिख लेंगे, लेकिन है ना। शास्त्र में आप देखोगे तो पत्नी पति का नाम लेती है, शास्त्र में आप देखना, माता सीता कहती हैं हे राम, द्रौपदी जी कहती हैं हे भीम, हे अर्जुन, इस तरह से कहती हैं, नाम लेती हैं। तो हमारे शास्त्रों में ए जी सुनो जी चिंटू के पापा और इसके पापा कहीं लिखा नहीं है ऐसा कुछ, सीधे नाम का बताया गया है। और मॉडर्न जो एजुकेशन जनरेशन वो नाम लेती है, बट जो नाम लेती है तो वो असभ्य लगता है, या तो इसलिए कि हमने काफ़ी लंबे समय सुना नहीं है, सुना नहीं है ना, हमें हैबिट नहीं है कि स्त्री अपने पति का नाम ले, वो अच्छा नहीं लगने का, ठीक है। लेकिन शास्त्र आप शास्त्र खोल के देखिए वहाँ पर ये लिखा हुआ है। बहुत सी स्त्रियों के मुंह से सुना भी है कि पति का नाम न लेना चाहिए। हाँ वो बोलते हैं आयु कम हो जाती है, लेकिन इसका हमने कोई प्रमाण नहीं पढ़ा कि फिर तो शास्त्र में होता नहीं विधान, ऐसा कुछ है नहीं, है ना, कि अर्धांगिनी जब बताएगा तो बराबर का अधिकार आ गया ना वहाँ पर, कोई छोटा बड़ा है नहीं। हाँ फिर भी देखा है स्त्री आयु में छोटी होती है इसलिए, लेकिन मान लेते कहीं कहीं स्त्री बड़ी हो जाए तो क्या फिर तो मान लेते हैं कि आयु में बड़ी हो जाती है, समटाइम्स ऐसा भी होता है ना, तो इसलिए शास्त्र है। अच्छा चलो फिर वो तो अलग, 60 साल की, पुरुष 40 साल का। हाँ तो फिर तो नाम तो फिर उल्टा हो गया ना, तो पुरुष तो नाम नहीं ले पाएगा उसका। हाँ, तो इसका गलत हो गया, 20 पिता साल का का 20 साल का डिफरेंस है। तो संबोधन के लिए क्या कहना है, केवल नमस्ते नमस्कार प्रणाम, क्लियर हो गया। फोन का, लैपटॉप का, संगणक का वॉलपेपर, अच्छा हाँ, आपके फ़ोन का, लैपटॉप और संगणक का जो वॉलपेपर होता है वो कैसा होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, अपने इष्ट से संबंधित होना चाहिए, उसमें शास्त्रीय सिद्धांतों का प्रचार होना चाहिए, उसमें गुरु का चित्र, जैसा भी मेरा फ़ोन देखा आपने, इसमें शायद गुरु आपके गुरुदेव का फोटो। अच्छा अब जैसे ये खोलोगे आप बटन दबाओ तो ऐसे मेरा फोटो कि मेरे फ़ोन है, लेकिन जैसे अब अंदर जाओ तो मेरे को गुरु का चित्र मिल जाता है। अब कह सकते हो इष्ट का क्यों नहीं, क्योंकि इष्ट को मिलाने वाला होगा, स्थिर लाने वाला गुरु ही है ना। तो
तो उनकी कृपा से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। इस तो पहले भी थे ना, फोटो तो पहले भी थे, मन टिकता ही नहीं था, कभी कुछ कभी कुछ। धर्म की रक्षा, वेश क्या है ये, साधु वेश का है ये। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं साधुओं के लिए पैंट शर्ट कच्चा बनियान मत पहनो जी, किंतु साधु फिर पैंट शर्ट क्यों पहनते हैं आप बताओ? आप समझ में आते हो ना, आपने ये साधु को क्रिटिसाइज करते हो, कई बार कहा भी हो क्या है ये पहनने का तरीका है ना। अब साधु हमारे संपर्क में आए तो हम तो बोलते हैं, तुम तो बोल दो अपना तुम्हारा तरीका है, क्या पहन के बैठे हो, तिल मिला जाते हैं। जबकि देखा जाए वो तो फिर भी साल 6 महीने में साड़ियाँ या लहंगा चुन्नी पहन लेती हैं। तो अभी तो कुर्ता नहीं है, नहीं कुर्ता पजामा हमारे धर्म में नहीं है। एक ने मेरे को बोला महाराज जी ऊपर कुर्ता नीचे धोती पहन सकते हैं, तो पहनेंगे। एक ने मेरे को, हाँ जी उज्जैन जाएंगे उज्जैन जाने से पहले प्राण निकलेगा हमारे से क्या करो कल करे सो आज कर, आज करे सो आप, बस। मैं तो इसे संडे को बात करूँगा। बहुत तारीफ है महाराज जी के लिए, ऐसा नहीं 50% एडवांटेज मिलता है इसका, ऐसा नहीं, ऐसा है हाथ हरिओम हरिओम हरि हरिओम हरिओम। जानते क्या है, ठीक है, शुभारंभ करना बहुत अच्छी बात है। प्रातःकाल सायंकाल अपने नौकरी से आने के बाद वही पहनो, बाहर घूमो। हैबिट हमारे मंदिर में होगा ना, आप हम हैबिट धोने में सुनो पहली बात, धोती गंदी कम होती है, धोती गंदी कम होती है क्योंकि सर्बेटी इतनी होती है, सारे सब समा जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात, धोती अगर हम पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो पूजा के समय का जो धोती होती है वो अलग होती है। शौचालय आदि जाते हैं तो वहाँ पे गमछा पमछा चोले होता है, त्यामन लुंगी जो भी वो पहन के चल जाते हैं, ठीक है। बट अभी नहीं है तो आप केवल एक धोती पहनो, जैसे जो भी आपकी पूजा का समय होता है, पूजा काल में धोती पहनने का नियम यही नहीं होता जैसे हमने पहना, ये तो थोड़ी स्टाइलिश फैशनेबल में आ जाती है। किस में आती है? स्टाइलिश फैशनेबल में। एक धोती होती है जो केवल जैसे योगी जी पहनते हैं, एक फिर खुद ही कैसा रहे वहाँ वो 3 मीटर कपड़ा है, वो ये 5 मीटर कपड़ा है, वो 3 मीटर 2 मीटर कपड़ा होता है, वो सिंपल से ऐसे लपेट दिया छुट्टी। लुंगी टाइप। तो साधु जी तो सब तरीके जानते होंगे ना, मैं इतना न जानता। हम बता देंगे तो हम आपको सारी विधियाँ बता देंगे, है ना, जैसे भी। हाँ लेकिन कभी कभी स्टाइलिश उसमें अच्छा मतलब एक फील होता है स्टाइलिश ही बोलेंगे। हमको, जैसा भी, हाँ नहीं जैसे भी हम लोग जाते हैं ना पहन के, तो लोग पलट कर देखते हैं, पूछते हैं कि ये रेडीमेड है, कहाँ से है, कहाँ से सीखी, ऐसे पूछते हैं। मुझसे वहाँ पूछ रहे बोली इधर भी गांठ लग रही है, इधर भी गांठ लग रही है, इधर भी गांठ लग रही है, कहीं कैसी धोती सीखी। मैं तो लुंगी में बहुत कंफर्ट फील करता हूँ। मैं तो लुंगी, हाँ लुंगी भी सकती बहुत है। कंफर्ट मुझसे पूछ रहा वो किसने सिखाई है, तो ये मैंने गुरुदेव ने कार्ड में दिख सिखाई। रही थी, गुरुजी की दिखती नहीं थी, कहाँ से क्या वो पहना। वो हाँ जब हैबिट पड़ ये आज अभी तो कुछ दिन से पहले आकाश साधु लंबे से ना उनकी धोती नहीं दिखती है, मम्मी साधु उनकी बढ़िया मेरे चचेरे भैया वो अभी आप बांध लेता पूरा, वो है, वो मुझसे तो बहुत छोटा सा है, वो पहनता बड़े अच्छे पहनता है, जो कि साधु में। तो अभी हम बिहार से मैं निकालेंगे वो वहाँ अभी आप बांध पर, लेता सुनो है। तो अगर आप ले लेना एज सुन एज पॉसिबल, और फिर वहाँ पर बिहार से निकालेंगे ना तो से अब कीर्तन सीख रहे हैं हम लोग, एक वंशी और अभ्यास करना पड़ेगा वो अपने आप से भी। अभ्यास होता है। एक बार बता दीजिए। ओके नहीं ऐसा नहीं कि सुनिए ऐसा नहीं कि एक ही विधि से बहुत सारी विधियाँ, धोती पहनने की हमारे में पता नहीं कितनी विधियाँ हैं, बहुत सारी विधियाँ। हाँ लेकिन हमारी वाली विधि है ना, ये क्या है, तुमको इमरजेंसी में आपातकाल में कंफर्टेबल रहेगी। जैसे कि लड़ाई झगड़ा भाग दौड़ हो रही है, इमरजेंसी आ रही है, कहीं भागना है, बारिश है तो तुम क्या करोगे, आंधी चल रही है, हर चीज़ में कंफर्टेबल होती है, इसलिए हम लोग इसको अलाउड करते हैं। यही चाहिए ना, कभी इच्छा है बाइक पे अपन निकल गए, हाँ हम बाइक चले जाते हैं, हाँ बस थोड़ा बहुत है, जैसे देखो हर चीज़ में कंफर्ट अनकंफर्ट जो दोनों चीज़ होती है। माते में साड़ी पहनते हैं, इनको पूछो कि क्या तुमको कंफर्ट ही होता है क्या, नहीं होता है, होते हैं, ठीक है, सच में। दूसरी बात क्या होती है, अभी लहंगा वहंगा पहनती है, पता है आपने सर 9 गज का घाघरा सुना है? हाँ 52 गज का घाघरा। अब सुनो 1 गज में 3 फीट होते हैं, अब लोगों 52 गज, सोचो 52 गज। तो पहले की शादी हट्टी कट्टी हुआ करती थी, चाय दूध पीती थी, हट्टी कट्टी थी, अब चाय कॉफी पी का सब खत्म हो गया। तो सुनो तो 52 गज का तो मुझसे आज वेट न झेल पाए, झेल लेगा क्या? होती कभी बात के भारी साड़ी है, भारी लग रही हाँ वो है, भारी नहीं है साड़ी, ये वो बोलते ये बोलते शरीर हल्का है मेरा, खुद हल्की है। हाँ ये बोले शरीर हल्का है मेरा, वो तो ठीक ठाक है, लेकिन अच्छा उसके लिए क्या करना चाहिए, वो शरीर वैसा होना चाहिए। चलो खैर उस पर नहीं, तो मेन चीज़ क्या है, अनकम्फर्ट उनको फील होता है। सर्दी में माताएं बहन जाती हैं, ठंडी में हम तो पूरा तन के जाते हैं, वो पूरा अपना नॉर्मल जाती हैं, लेकिन अनकम्फर्ट फील होता है घर पर। लेकिन विवाह में जाएंगे ठंड लग रही है, ठंड लग रही नहीं लग रही, घर पे आते सारी ठंड निकलने वाली है। देखो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, जब धोती पहनोगे ना तो कंफर्ट अनकम्फर्ट हर जगह है,
एडवोकेट होते हैं, आर्मी होती है, डॉक्टर्स होते हैं, सब जगह कम्फर्ट होता है, लेकिन आपको अपने इष्ट से प्रेम है इसलिए कुछ अनकम्फर्ट लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। क्लियर हो गया? आप झाड़ू में भी ये पहनते रहते हो? हाँ नहीं, अंदर जर्सी जर्किन से पहनते हैं। आपने देखी ना, मैंने आज फोटो लगाई थी वो डोनेशन नहीं, आप उसमें जरूरी होता हाँ है। अंदर क्या अपना अंदर जैकेट, जर्सी, जर्किन, बोरी, कट्टा, सीमेंट जो भी लगा सब लगा, ठीक है? काफी मोटे लेयर बना लो, इतने मोटे लेयर बने ऊपर ये ऊपर से ठंडों में तो बहुत तगड़े लगे। और नीचे क्या सुनो, नीचे क्या गर्म पजामे और ठंडी पजामे, पैंट जो भी पहनना सब पहन, जूते सॉक्स जो भी पहनने सब पहन। उसको अगर तो ऊपर खाने की बात करा तो खाना ऐसे ही रहता है ना? कैसा कौन? है। अच्छा दूसरी बात क्या होता है? अच्छा स्वामी रामदेव नहीं, उनका भी मेरे पास आ गया ऐसे। जाड़ों में उसको ऐसे नहीं, आपने लोकल एरिया में देखा, सच्चा बताऊं, अभी वो गए थे एक बार लेह लद्दाख में। कहाँ गए थे? लेह लद्दाख में गए थे जनवरी के महीने में, सुनेंगे 26 जनवरी को कुछ मनाने गए थे वो। अरे वो 26 जनवरी में गए थे सियाचिन। सियाचिन गए थे ना, तो सियाचिन में उनको देखा पूरे जैकेट कोट सब वो जो है वहाँ पे -60 डिग्री तापमान है, तो निपट जाते हो। हाँ इसलिए सुनेंगे, हर एक की शरीर की क्षमता, मेरी बात सुनेंगे, आपकी शरीर की क्षमता जहाँ तक आपको अलाउड करते हैं आप पहने, नहीं करती है कंफर्ट में। हाँ ऊपर से पहनना, लेकिन ये क्या से पहनना है? ऊपर से। ऐसा कुछ सिद्धांत नहीं कि आप 24 घंटे ये पहन के जाना, ऐसे कैसे हो जाएगा? संभव नहीं है ना। क्लियर हो गया? तो फोन का, लैपटॉप का मैंने बता दिया। साधु वेशभूषा तो पैंट शर्ट, तो आप साधुओं को क्रिटिसाइज मत करो, साधुओं का कर्तव्य है। मैं आज फिर बता रहा हूँ, सनातन धर्म का मूल आधार जो साधु नहीं है। साधुओं को तो अगर वो अपने कुंवारेपन में अपने पिता की आज्ञा में, धार्मिक पिता की, विवाह के बाद अपने पति की आज्ञा में, धार्मिक पति, वृद्धावस्था में अपने पुत्र की आज्ञा में, धार्मिक पुत्र, उनका बेड़ा पार, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले अब क्या करें? वो कुछ पूजा पाठ, कुछ नहीं, जो कर नहीं कर, उनकी आज्ञा का पालन करना। ये तो बाकी धर्म का आधार किस पर है? आप पर, हम पर, ठीक है? वो तो इतना जो व्यक्ति, जो शक्ति विश्व के विस्तार में सेवा दे रही है, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? आप नहीं समझ रहे हैं? आपको वंश को बढ़ाने वाला कौन है? आप बढ़ा सकते हो क्या अपने बल पे? नहीं, कुछ नहीं बढ़ा सकते। आपको वंश को बढ़ाने की ताकत किसमें? मातृ शक्ति में। उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। आप एक बालक को ढंग से पाल नहीं पाओगे। आप जन्मजात बालक को लेकर तो आपको पाल लोगे, रो के, लेकिन झमेला लगेगा उस माँ को, आपको झमेला लगेगा, उस माँ को आनंद आएगा। दिन में तरह रहते हैं, आपको क्या लगेगा? झमेला, अरे भाई क्या करें, ठीक है? लेकिन स्त्री को क्या लगेगा? आनंद आएगा। उसके तन से उस बच्चों को अलग करके देखो, वो नहीं रह पाएगी। अब उस बच्चे को ना माँ के तन से अलग करके पिता के तन से जोड़ दो, पिता बिलबिला जाएगा, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? कोई है ऑप्शन ढूंढने का? हाँ, ऑप्शन ना होने की स्थिति में वो अपना आप ही लगे, चल तेरी माँ भी मैं, लेकिन रोना बंद कर दे, हाँ? रोना तो रोना बंद कर दे। सच्चाई है कि नहीं है? दिन में तरह। तो इसलिए जिस जो वंश के विस्तार में, सृष्टि के विस्तार में जो अपने आप में अपना सब कुछ निछावर कर चुकी है, उसके लिए कोई नियम सिद्धांत कानून शास्त्र में लिखे ही नहीं है। बस 3 सिद्धांत हैं, वो भी सुरक्षा की दृष्टि। एक ने मेरे बोला ओ ये तो शोषण है लड़कियों, क्यों? तो क्या करें, बच्चे को क्या पुलिस होना तो छोड़ दें, है ना? बोले कि पिता की आज्ञा में क्यों? तो और किस पड़ोसी की आज्ञा में रहेगी क्या? पड़ोसी आज्ञा में रहेगी? नहीं रह सकती है। पिता भी धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक नहीं तो अभी तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आज धार्मिक नहीं होते, इसलिए संस्थाएं, साधु संत, महात्मा, ऋषि मुनि जो भी हैं एक्सेप्ट, तो वो सब जैसे कि भिल्ली ना अपने कहीं नहीं गई, भिल्ली जंगलों में गई, लेकिन साधु संतों कहने पर गई क्योंकि उनके घर में ऐसा एनवायरमेंट नहीं था। भिल्ली हमारे रास्ता आवेंगे राम जी, सुना भजन? शबरी जिसे बोलते हैं, शबरी झूठे बेल के राम, ऐसा कुछ सुना ना करता, वो वही है। तो यानी उस समय पर भी घर परिवार में ऐसा एनवायरमेंट हर जगह नहीं मिलता था कि माता पिता हैं, पुत्र हैं या फिर पति हो, सब धार्मिक मिलते थे। ऐसा संभव नहीं होता हर जगह, ठीक है? इसलिए नारी शक्ति कहाँ पर जाती है? बाहर कहीं जाकर के ज्ञान उपदेश आदि लेती है ना? क्योंकि पूरा घर डूब रहा है, कम से कम आदमी भी एंड में वो स्त्री ही बचा देती, एक स्त्री पूरे घर को बचा देती। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कहते हैं साधु भी कहते हैं, साधु अपनी बुरी नज़र बदलें तो हम कच्चा बनियान पहनेंगे। कई बार क्या होता है कि जब हम लड़कियों को समझाते भी, मान लेते हैं कि चलो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब साधु थोड़ी खुश हो जाएंगे, ठीक है अब तो हमें कोई कह नहीं सके, हम चाहे कुछ भी पहने, हम अपने पिता को, भाई को तुरंत बोल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप यदि ऐसा बोलते हो तो आप दुर्भाग्य क्या हो जाएगा, जानते कोई साधु ही है, वो अपना अंग दिखाओ वस्त्र पहनती है और वो इसको फॉलो करते हैं कि पुरुष नहीं पहनते, मेरे पिता नहीं पहनते, मेरा बेटा नहीं पहनता, मेरा भाई नहीं पहनता, मैं तो जो मर्जी पहनूंगी, है ना? ऐसा नहीं है। सामने भेड़िया घूम रहे हैं, आपके पिता, पुत्र या पति मान लेते सनातन की वेशभूषा नहीं पहनते हैं, आप केवल इस लॉजिक को आगे रख करके आप अंग दिखाओ वस्त्र पहन के रोड पर निकलती हो, ध्यान रखना भेड़िए घूम रहे हैं, आपको दबोच लेंगे।
दबोचेंगे। अब आप बोलोगे कि उन भेड़ों को अपनी आंखों को बदलना चाहिए, कुदृष्टि बदलनी चाहिए, सुदृष्टि लगानी चाहिए। आपके कहने मात्र से सुदृष्टि लग जाएगी क्या? तो फिर आप रिस्क लेना चाहोगे क्या? तो बुद्धिमान किसको बनना है आपको? तो सभ्य संस्कारी वस्त्र पहनने हैं। उन भेड़ियों को कुछ नहीं जानने वाला है, वो तो 2 पौवे लगाते हैं बस बन जाएंगे भेड़िया। उन्हें मार भी दोगे, बोले शूट आउट कर भी दोगे, लेकिन आप तो जीवन बर्बाद होगे ना, है ना। तो बाहर बारिश पड़ रही है, कांटे पड़े हुए हैं, तो आप कांटे पूरे देश के कांटे हटाना चाहोगे या अपने घर के नहीं हटा पाओगे? जूते पहनना चाहोगे? सुनो कुणाल साधु, आप अपने घर की बातें और घर में ही ऐसे भेड़े होते हैं। इवन चाचा मामा ताऊ, यहाँ तक माता पिता भी होते हैं ऐसे भेड़ी है। कई सारी सूचनाएं आती है पिता, इसलिए महाभारत में लिखा हुआ है कि 12 वर्ष से बड़े पुत्री को या पुरुष से स्त्री को 12 वर्ष से, बट वी कांट फॉलो राइट नाउ, ठीक है। 12 वर्ष से जो बड़ा स्त्री या पुरुष है उनको एकांत में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो पिता पुत्री क्यों ना हो या बहन भाई क्यों ना हो। हाँ, आज के टाइम में नहीं रह सकते, आज सिंगल एक कमरे के लोग हैं, हम खुद रेंट पर रहते हैं, कैसे होगा? पुत्री मेरी 11 वर्ष की है। हाँ जी, जैसे पीजी में जो बच्चे रह रहे हैं, जैसे लड़कियों के पीजी बना रखे हैं आज के टाइम में, तो परसों की लास्ट अभी रिपोर्ट आई थी 2 महीने पहले एनसीआर की थी, जो डाटा का स्पाइक सपोज दैट 1 साल में 15,000 केस आ गए थे, वो डाटा का स्पाइक 1 साल में 40,000 पहुंचा। वो है 15,000 से डायरेक्ट 35,000 एक झटके बढ़ा 35। तो चलिए सुनो, शास्त्र में कितना टिपिकल बता रखा कि यानी पिता पुत्री और बहन भाई और माँ पुत्र का भी नहीं है। यदि पुत्र 12 साल से बड़ा है ना, तो माता को उसके साथ एकांत में आप समाचार सुनना, आपको ऐसे केस मिलने चालू हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इस कलयुग में इतना फॉलो करना संभव नहीं है, इसके लिए घर वाले बहुत अच्छे होने चाहिए, लंबा छोटा परिवार होना चाहिए। अब एक कमरे के तो घर है 1 BHK है, अब 1 BHK पूरी फैमिली रह रही है, ठीक है, तो क्या संभव हो पाएगा? तो यहाँ पर तो ये कि राम भरोसे गाड़ी चल रही है। कैसे? राम भरोसे जय हो महाराज। बड़े दिनों बाद दर्शन दिया आपने बच्चे। कहीं तो गुरुजी 4 कमरे भी हों तब भी एक ही जगह रहना पसंद करते हैं, या फिर कह रहे हैं जो संस्कार यहाँ से मिल रहे हैं या आपके घर से मिल रहे हैं उससे जिंदा। अच्छा, जब हम इन बातों को बताते बता लोग क्या बोलते हैं? उल्टी बात बता रहे हो। बता, लड़की सोचिए ले मेरे पिता पे विश्वास है ना, या मेरे भाई पे विश्वास। बात विश्वास की नहीं है, बात है वासना की, है ना। जहाँ विश्वास होता है वही विश्वास घात होता है। बात ये नहीं विश्वास की, इसलिए शास्त्र जो लेके चलता है ना, पैटर्न वो स्पष्ट लेके चलता है ना। क्योंकि मान लो हम गुरु की उपाधि में, आपको सिंपल करना है गुरु की बात कहाँ तक माननी है। ये जो इतना स्पष्ट मैं बताता हूँ, ये शायद ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलने का कि गुरु की बात कहाँ तक माननी है। शास्त्र इतना ही है, इतना कहीं नहीं मिलने का। हाँ, गुरु कोई अवधारियाँ कर रहा है, आपको लॉजिक पता नहीं चल रहा है, हो सकता है वो इमरजेंसी में, हो सकता है कोई वो आपात इमरजेंसी कुछ घटनाक्रम चला, उस समय आपको उनकी बात नहीं माननी है, बाकी आपको उनकी सेवा सुविधा जो करनी करते रहो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कुछ आपकी जान को बचाने के लिए वो ऐसे समस्या में पड़ा हो, याद है ना पहले वाले में, उस समय आपको उनकी बात नहीं माननी है। और इसके लिए शास्त्र प्रमाण दे रहा है। क्लियर हो गया? समय बता देंगे, समय बताएंगे। साधु कहते हैं साधु बुरी नजर बदलने। हाँ, तो इसलिए क्या करना है, हमें अपने सभ्य वस्त्र पहनने और अपने हित में काम करना है। हम अपनी नजर को नहीं बदल सकते, बल्कि हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा। गाड़ी चला रहे हो आप तो ये मत सोचिए सामने वाला बचाएगा, गाड़ी ड्राइवर में हो तो कुछ समझ रहे हो, बल्कि ये सोचो कि सब अंधे हैं, एक नई आँख वाला, मुझे आगे देखना, मुझे पीछे देखना, मुझे ये बचाना है अपने आप को। तब तो आप अच्छे से अपने घर वापस आ पाओगे, अदरवाइज मर जाओगे। हाँ, कुछ हो सकता है। ठीक है, धर्म की रक्षा। हाँ, धर्म की रक्षा करेंगे, भगवा गम से डाले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लगा रहे हैं। धर्म की रक्षा ऐसे नहीं होती। जितने भी जय श्री राम वाले होते हैं ना, ये अधिकांश, सबकी नहीं किंतु अधिकांश मिलेंगे हंगामे वाले, और ये खुद आकर सुरफाट छुट्टा तरह अफीम गांजा फूकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, और वहीं पर ही ऐसे याश में लिप्त होते हैं। दारू मुर्गा सब चलेगा, लेकिन भगवा गम से डालकर भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, बोले जय श्री राम जय श्री राम। ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, वास्तव में हर घर में यज्ञ दान तप होने चाहिए। ये क्या चल रहा है, ज्ञान यज्ञ, है ना। अच्छा, दान, ठीक है, दान क्या आप समय का ही दान कर रहे हो, अभी समय का दान है, ठीक है। सुनो, तप मतलब क्या होता है, जो हम यहाँ पर आपको ज्ञान के लिए बुला रहे हैं, जो आप यहाँ पर अपना समय अपनी सुविधाओं को त्याग करके यहाँ बैठे, तपस्या है अपना अपना ही। नहीं तपस्या क्या है, तपस्या की नहीं, आपको मन करता है आराम से, तो जो बहुत सारे पड़े हुए हैं, है ना,
अभागे, कौन लोग हैं वो? अभागे। यानी कि भगवान की भक्ति में जब हजारों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब अंतःकरण में भक्ति का उदय होता है। हजारों जन्मों का पुण्य उदय होने पर हृदय में भक्ति का उदय मात्र होता है, लिखा हुआ है श्लोक है मेरे पास में पूरा। उसके बाद में मनुष्य को इस शाश्वत ज्ञान को पूर्ण रूप से सुन पाता है। 2-4 घंटे सुनने की बात अलग होती है, आधा अधूरा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना हमें, या वेशभूषा भाषा वचन भाव बदलने से होगा। आप यदि अपनी वेशभूषा बदल लेते हैं, अच्छा आज से 1500-2000 साल पहले एक अफवाहें उड़ाई गई, लगभग 1200 साल पहले क्या बोला गया, या 1400 या 2000 साल पहले मानो कि वेशभूषा तो पाखंड है, इससे क्या होगा, है ना। अच्छा आप सुनना, मुँह में राम मुँह में राम बगल में छुरी क्यों होती है? मुँह पे अल्लाह बगल में छुरी होनी चाहिए ना। अच्छा राम के साथ में छुरी का क्या लेन देन है? छुरी कौन चलाता है? अनार चलाते हैं ना। तो मुँह अल्लाह अल्लाह करता, तो मुँह पे अल्लाह बगल में छुरी, क्योंकि उनको अल्लाह छुरी इसलिए चाहिए कि उन्हें बकरा वकरा काटना है। राम को बोलने वाला छुरी का क्या लेन देना है? बना रखा। ये कहावतें आज हमारे सनातनों को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। ना नोमन तेल होगा ना राधा क्यों नाचेगी? ना नोमन राधा रानी माँ आदि शक्ति जगतजननी माँ अम्बा को तुम इतना गंदा टैग दे रहे हो, क्या तरीका? अच्छा ना नोमन तेल होगा क्या मतलब है? चलो किसी कारण से बन भी गया तो इसको अवॉइड किया जाए, इसको बोला ही ना। क्योंकि ये बोलता है राजस्थान में राधा नाम की एक लड़की थी, वो नाचने के लिए आई थी, वो उसने नोमन तेल होगा, ऐसी कोई कथा बताई है। लेकिन उसका आज उस कथा को नहीं जानते हैं। आज राधा रानी का नाम उससे उसको इंडिकेशन मिल जाता है। आप भी क्या जानते थे? बताओ, आप उस लड़की को जानते थे, राधा रानी को जानते थे? लेकिन गुरु जी इस बात में आप बता रहे हैं, ये लोग जो बता रहे हैं, ये हम पिछले जो अभी तक मैंने 15 एडिशन पढ़े हैं, पहले 2001 से 2000 की बुक में तो थी ये सारी लोकतियाँ और मुहावरे, लेकिन अभी जो आने वाली भाजपा काल में ये सारी बुकों से हटा दो, एग्जाम में भी नहीं आ रहा। देखो ऐसा होता है कि सरकार के द्वारा जो नियंत्रित जो प्रणाली होती है ना वो खंडित होती है। सरकार बदलेंगे फिर आप पढ़ोगे, लेकिन जो धर्म शाश्वत के अंतर्गत आप विधान पढ़ोगे, साधु ने पढ़ा हुआ है, वहाँ पर पूरा कंट्रोल है। पॉलिटिशियंस हमारे होंगे, डॉक्टर्स हमारे होंगे, इंजीनियर्स हमारे होंगे, साइंटिस्ट हमारे होंगे, टीचर्स हमारे होंगे, जितने भी इंडस्ट्री हैं सब शाश्वत। धर्म से सब कुछ चलना चाहिए। धर्म अपने आप में क्या है? साम्राज्य है। क्या है? आपका मन है कि मैं नेता बनूं, तो शाश्वत आपको वो टेक्निक सब प्रोवाइड करेगा। एक हिमाचल में है, आर्मी है, लेकिन वो क्या है, करिश्मा तब की भूमिका से बाहर, इसलिए उनका कोई लेन देन नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने बिना पूछे बिना देखे समझे में 12,000 रुपये दिए थे, बिना देखे। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई, हाँ काफ़ी इम्प्रेस थे, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स थे। तो मैं 2-2 घंटा 5-5 घंटा उनसे क्वेश्चन पुट किया, वो आंसर क्वेश्चन से चला करते थे वाया फोन। तो उन्होंने 12,000 रुपये सेवा में दिए बिना देखे, फेस कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा विश्वास है। अब उन्होंने लोग छोड़ दिया, बहुत नहीं बताऊँ। तो शाश्वत में सब सेगमेंट्स हैं। आप बोलना चाहते हो पायलट बनना, ठीक है पायलट बनो, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ शाश्वत अर्थात परम गुरु। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या आता है? भाव वेशभूषा भाषा भोजन भाव बदलने से होगा। अनार्यों की वेशभूषा भाषा एकजुटता से आपको प्रेरणा मिलती है। आप लोग अनार्य लोग होता है ना, वो सब एक मतलब कुछ टोपी लगाएंगे, कुछ लाना पजामा पहनेंगे, काजल लगाएंगे, आप भयभीत हो जाते हैं क्योंकि आप एकता देखते हो। मैं कहता हूँ आप मान लेते हैं आप में से कोई युवाओं में, साधुओं में से आप में से कोई एक जना धोती पहनकर बाहर खड़ा हुआ भीड़ में, आपका मन क्या है कोई नहीं जानता। जानता है क्या मन के अंदर क्या चल रहा है? कोई नहीं जानता। लेकिन आपकी वेशभूषा से क्या चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है बताओ? हैं? सनातन धर्म रिप्रेजेंट हो रहा है ना। और जब युवा लड़का वेशभूषा धोती पहन करके, माला ऐसे डाल करके, मुंडन करा करके, चुटिया बढ़ा करके, जैसे भी 3 डे हमारे, ठीक है, और चंदन आदि लगा करके समझो खड़ा है मात्र ऐसे करके, सनातन मजबूत हो गया कमजोर? मजबूत हो गया। प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हम तो बोल बोल चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहे हैं, हम खड़े खड़े प्रचार हो रहा है, खड़े खड़े हो रहा है। अभी ये बताते हैं उज्जवल साधु, पता नहीं कौन से मंदिर में, वो शिवजी जी के भक्त हैं, बॉडी बिल्डर हैं वो। हाँ वो उज्जैन, हाँ बहुत मौसम यंग है और इनके ऐसे डोले हैं तो अकेले पूरा रथ खींच लें। नहीं तो वो यंग हैं, युवा हैं, तो एक प्रचार ही है उनका, वेशभूषा भाषा वो इस सब। मामले में गुरुजी चोरों ने अच्छा करा था, अगर इस तरीके से कहाँ के? देखें तो साम्राज्य में बहुत नहीं चलो वो हुआ, हाँ मैंने देखा, हाँ देखा वो तगड़े हैं वो, है ना, कुछ गाते हैं। एक वो नहीं काली के भक्त हैं, वो भजन भी गाते हैं, वो भी हैं। तो देखो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो हम अभी उनकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनसे गुरुजी बहुत लोग हाँ नहीं उनसे ही क्यों, हमसे क्यों नहीं, जी उनसे ही क्यों, हमसे क्या नहीं। हमसे क्यों नहीं, प्रश्न ये होना चाहिए। हम एक दिन में ताली बजाता है गुरुजी बहुत अच्छा, कोई देर नहीं,
ऐसे कर्म करो तेरे लिए ताली बजाए। क्या बोले? ऐसे कर्म करो करके तेरे लिए कोई ताली बजाए। तू ताली बजाने के लिए धरती पे नहीं आया, समझ ना। तो इसलिए आप गाता गाता ना अच्छी बात है, गाओ, बट बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या बना रहे हैं, यानी कि आपको देख करके लोग गौरवान्वित हो जाएं, वाह, है ना। तो मैं चाहता हूँ 1 2 इन्होंने खर्चा कर दिया, कितनी आई तुम्हें धोती? 1200 रुपये। 1200 रुपये दे दोगे मेरे को? जी आपको भागे जमा लेके अरे कोई दिक्कत नहीं। ओ कैशियर, ओ ये अच्छी बात है, ये अच्छा लगा। ATM मशीन सीधा ATM मशीन, ये सही था। ये अच्छा लगा, है ना। अगर ये रिकॉर्ड होता है वायरल हो जाता है, वायरल। एक होता ना कोई शादी में आता है आग पाग माँ, क्या हमारे रात रात वायरल हो गई वो दक्षिण भारत में, है ना। तो ठीक है, तो आपको भी प्रयास करना है कि ऐसा फिर हम सब मिलकर क्या करें, कुछ नहीं करना है। क्यों रोड पे मैं खड़े होने की बात कर रहा हूँ, हम तो रोड चलेंगे, क्या करेंगे, चलेंगे। हाँ मजूरी ले लिए, एक साथ चलेंगे। आपको अपने एरिया में शर्म लगती है, क्योंकि मैंने सुना है इन दोनों बहन भाई से, ओहो है ना, बहुत बेचारे शाई टाइप, ओह शाई, है ना। चलो रीजन जो भी हैं, तो आप है ना हमारे एरिया में आ जाओ, वहाँ तो आ सकते हैं ना। अच्छा हाँ जी, आप शक्ति आत्मविश्वास पैदा करते हैं। अगर आपके पास शक्ति हाँ। है तो वो आत्मविश्वास। अच्छा तो एक साथ चलेंगे ना। अच्छा धोती पहनने के बाद हम चलन सिखाते हैं, आनंद की बात ये है। अभी चला नहीं है वैसे। अभी इनको ट्रेनिंग नहीं दी कि धोती चलने के बाद हम बहुत सारी चीज़ जो साधु है ना, तो हम उनको बताते हैं, सबको बताते हैं कि धोती के बाद में क्या होना चाहिए। आप बीमारी की अवस्था में तो भी आपको ऐसे नहीं चलना नहीं, आप धोती पहनने का मतलब आप सनातन के रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हो। जी गुरु। आर्मी की वेशभूषा पहनने के बाद में और आप ऐसा होना चाहिए। चल रहे ऐसा कर रहे तो, और बाय चांस किसी ने वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेज दी, तो ये है भारतीय सेना का जवान, हंसेगा नहीं हंसेगा। भले वो एक अपवाद है, लेकिन इसलिए हम सिखाते हैं आप जब भी पहनो तो आपको गर्व होना चाहिए, हम अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर के अनुसार हम वेशभूषा धारण किए हुए हैं। क्लियर हुआ? तो इसलिए हम औरों के अनारों को हम देखते हैं, और इतनी भीड़ निकल गई। भीड़ तो यहाँ पर भी भीड़ है, ऐसा नहीं है, ये भीड़ कम नहीं है। लेकिन सोचो हम एक जैसे वेशभूषा में होते, भीड़ नहीं है क्या ये? और ये 5 जन जाते एक जैसे जाते भाई। हम सनातन की भीड़ कम नहीं है, 90 करोड़ या 80 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में, नहीं कुछ कम हो गया, तो कम हो गया। ठीक है। तो ये मान लो 80-90 करोड़ हम लोग हैं, 80-90 करोड़ में यदि 8 करोड़ भी एक जैसा आ जाए ना, तहलका मचा है। खड़े खड़े तहलका मचाते हैं, कुछ मुंह से बोलना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वेशभूषा भाषा भोजन भाव वास्तु एक जैसा होना चाहिए। क्या समझिए? एक जैसा। शास्त्र पढ़ के आगे बढ़ते हैं, विराम लगाते हैं। चलो समय बता दो, समय क्या हो गया? 9:31 लगा दें? हाँ तक अनारोग्य की वेशभूषा याद रखना। नारियों की वेशभूषा। इसीलिए पुलिस और आर्मी का प्रभाव पड़ता है, बिकॉज उनकी यूनिफॉर्म की वजह से। हाँ, अभी 500 व्यक्ति निकल जाए यहाँ पे, पुलिस के पास सब काम जाएंगे। देखो क्या बोले, परेड निकले थे यहाँ पे, है ना। बहुत जल्दी अभी एक आदमी निकल आया तो अरे गया एक आदमी को पकड़े पेड़ में पकड़ के कुछ बोलेगा ना, वो पिटाई हो जाती है पुलिस वाली, नहीं होती ऐसे। तो पूरी बात कॉलोनी में 1-2 तो जाते भी ना है। हाँ इसलिए जाते हैं, संख्या में शक्ति होती है ना, संख्या में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। वहाँ पर तो आबकारी पुलिस ही जाती है।